हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 2 में जो है हम टाइम के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ जो है हम मार्केट प्रोफाइल को भी समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि मार्केट प्रोफाइल क्यों एक बड़ा रोल निभाता है। एंड उसके बाद जो है हम की लेवल पर डिस्कशन करेंगे कि की लेवल होता क्या है, की लेवल क्यों जरूरी है एंड की लेवल को किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ की लेवल में कौन कौन से पॉइंट जो है हमें नोट डाउन करने हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आपको पता हो तो लेक्चर नंबर 1 में जो है मैंने शुरुआत की थी एलिमेंट्स टू ट्रेडर सेटअप। मीन्स ट्रेडिंग का जो हमारा बेस है, जो हम ट्रेडिंग सेटअप है, वो जो उसका जो हमारा बेस है या हमारी जो ट्रेडिंग लाइफ है, जो ट्रेडिंग जर्नी है, उसका जो बेस है वो क्या है, जो नींव है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम नींव की एक शुरुआत कर रहे हैं, नींव को हम समझ रहे हैं, नींव को जो है हम मजबूत कर रहे हैं। जब हमारी नींव, जब हमारा बेस लेवल बहुत मजबूत हो जाएगा तो हम उसमें जो है कुछ भी करेंगे वो बेहतर ही होगा, वो गिरेगा नहीं, तिनकों की तरफ बिखरेगा नहीं, वो सारी चीजें जो है खराब नहीं होगी। हाँ, अगर बेस हमारा खराब होगा, नींव अगर हमारी खराब होगी, हम जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी हम करने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी हम समझने की कोशिश करेंगे, वो तिनकों की तरह बिखर जाएगा, वो हमें वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ टाइम तक आपको वर्क करता हुआ दिख सकता है, बट वो आपकी गैम्बलिंग होगी और कुछ नहीं, आपका लक होगा। जिस दिन लक आपका साथ देना छोड़ देगा, आप खुद गाली दोगे और निकल जाओगे। ठीक है, या फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे एंड एक के बाद एक मेंटर्स बदलोगे और दैट्स इट, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस एंटायर यूनिवर्स में जहां तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, आईसीटी के अलावा जो कोई ऐसा मेंटर नहीं है जो कोशिश कर रहा है। क्योंकि जहां तक मैंने जितनों को देखा है, मैं डायरेक्ट जज भी नहीं कर सकता, जहां तक मैंने जितनों को देखा है उस पर मैं इतना फील कर पाया हूँ कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है लोगों को बनाने की, लोगों को सिखाने की। वो बस कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके 8 से 10 लेक्चर बना दिया जाए, दैट्स इट, बात खत्म। बेस से जो है, या एक्चुअल में पूरी लाइफ, या एक्चुअल में पूरी जो सेफ है, या एक्चुअल में जो पूरा माइंडसेट है उसको निकाल कर नया माइंडसेट डालना, वो पर्सन को कंप्लीट रेडी करना, बेस से जो है कोई नहीं सिखा रहा। इसलिए जो है मैं बेस से जो है एकदम डेप्थ में जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ पिछले लेक्चर में जो है हमने लर्न किया था कि हमारा जो आइडिया होता है, जो फ्रेमवर्क के अराउंड जो हमारा आइडिया होता है, उसका बेस क्या है। ठीक है, हम किस बेस पर जो है आइडिया को प्लान करते हैं। तो उसके अंदर जो है हम प्राइस डिलीवरी को समझे थे। प्राइस डिलीवरी कुछ इस तरीके से थी, लाइक कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक्सपेंशन था, उसके बाद रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद रिवर्सल एंड फिर जो है कंसोलिडेशन। ठीक है, एंड ये सारी चीजों को समझने के बाद जो है हमारे रेफरेंस पॉइंट जो थे, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट, एंड उसके थ्रू जो है हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमने मार्केट प्रोफाइल को भी समझा था। रेंज थी, एक्सपेंशन था, रिट्रेसमेंट था, रिवर्सल था, और कब रेंज के बाद क्या होता है, रेंज के बाद मैनिपुलेशन आएगा या एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन के बाद आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा या रिवर्सल देखने को मिलेगा। रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा तो क्यों देखने को मिलेगा, रिवर्सल देखने को मिलेगा तो क्यों देखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट को जो है हमने छेड़ा है, हर एक पॉइंट को जो है हमने डेप्थ में जाने की कोशिश की है। एंड नाउ जो है वहीं से जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ अब जब मैं ये समझ रहा हूँ, जब मैं ये सोच रहा हूँ और जब मैं ये कर रहा हूँ कि भाई बेसिक से ही जो है हर एक चीज को कंप्लीट सही तरीके से किया जाए। अगर आपने नोटिस किया होगा, लेक्चर 1 में जो है मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स दी एंड मैंने सारी चीजें जो है सही तरीके से करने की कोशिश की, जिससे आपके कोई डाउट ज्यादा ना रहे एंड हर एक चीज आपको समझ में आए, एंड साथ ही साथ जो है आपको बेसिक भी ना लगे और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल भी हो। ना कोई बकवास थी, ना कोई बेहुदा चीज थी, ना ही ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा। हर एक चीजों को जो है मैंने एज इट इज रखने की कोशिश की एंड हर एक चीज को जो है फैक्ट्स के साथ जो है मैंने रखने की कोशिश की है। नाउ अब जो है हम टाइम को समझते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम भी जो है एक बेस का लेवल होता है, राइट। यहीं से सारी चीजें जो है स्टार्ट होती है, राइट। तो हमने जो है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, मार्केट प्रोफाइल, टेम्पलेट्स वगैरह को जो है हम बेसिक चीजों को जो है समझे हैं। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ टाइम जो है, टाइम क्यों जरूरी है? बिकॉज जब कभी भी हम चार्ट में जाते हैं तो आपके पास चार्ट को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। डेली में आपको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4 आवर में कुछ इस तरीके से, 1 आवर में कुछ इस तरीके से, 15 मिनट कुछ इस तरीके से, राइट। एंड और नीचे जाओगे तो और चीजें बढ़ती जाएगी, और चीजें जो है अलग तरीके से दिखने की कोशिश करेगी, राइट। तो अब हमारे ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे देखें। ठीक है, नो डाउट सर, हमने जो है रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ये सारी चीजें हमने देखी, ये सारी चीजों को हमने समझा, अच्छा भी लगा, बट टाइम, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि करना क्या है, क्या कोशिश करें, क्या किस तरीके से, क्या नजरिए से देखें। तो टाइम एक जरूरी टॉपिक है।
जब हम टाइम को स्किप कर देते हैं एंड उसके बाद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, तो वो जो पीछे जो हमने स्किप कर दिया ना, वो जो गड्ढा है, जो घाव है, वो भविष्य में जाके जो जब हम जो है आगे बढ़ जाते हैं तो तकलीफ देता है। वो खड्डे में हम जाके गिरते हैं, वो खड्डे के वजह से जो है हमें तकलीफ होती है। ठीक है, तो ऐसा ना होने पाए, एक कंप्लीट एक स्मूथ रोड बने, और जब वापस हम उस पर बार, क्योंकि ये रोड ऐसी है जहां पर आप चलते गए तो ऐसा नहीं है कि पीछे की रोड पे वापस नहीं आने वाले। मीन्स आपकी रोड कुछ इस तरीके से नहीं है कि आप इसके ऊपर बाइक चला रहे हो और चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। आपकी रोड कैसी है पता है? इस तरीके से आपने यहां से स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पे टाइम को स्किप कर दिया। जब आप रिटर्न फिर आओगे ना ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हर दिन आपको ट्रेड करना है, हर दिन आपको टाइम देखना है, हर दिन इस प्रोसेस से आपको गुजरना है। तो जिस दिन आप ये प्रोसेस से वापस गुजरोगे, ये जो टाइम का खड्डा था ये तुम्हें तकलीफ देगा, फिर ऐसा लगेगा, फिर मार्केट टेम्पलेट्स इस हिसाब से चलते रहेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट होगा, फिर ये खड्डा आएगा, फिर तकलीफ देगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे प्रॉफिट होगा, फिर खड्डा आएगा, फिर तकलीफ देगा। जब जब टाइम की बारी आएगी तब तब तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि टाइम को समझते ही नहीं हो। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीधी तरीके से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम सिंपल, एकदम सही लैंग्वेज में, एकदम आसानी से जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ टाइम पे जाने से पहले मैं कुछ चीजों को जो है डिस्कस करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हर चीज टेक्निकली नहीं होती। कि आपने मैं नॉन स्टॉप आपको स्ट्रेटेजी सिखाते जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी सिखाते जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी अच्छी भी लग रही है, वाह वाह ब्यूटीफुल, एंड फिर खत्म, चलो मैं चला टाटा बाय बाय कर, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है, बेसिक नॉलेज और एक्सपीरियंस, और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीजें अगर बराबरी पे हो तो ही अच्छा लगता है। अगर आपने नोटिस किया होगा सब्जी के अंदर जो है, या घर में जो कुछ भी हम खाना बनाते हैं, अगर उसमें जो मसाले हमने डाले हुए हैं अगर वो सही तरीके से सही मात्रा में डाले जाएं, तभी जो कुछ भी घर में बनता है वो उसका टेस्ट, उसका जो कुछ भी चीज होती है वो अच्छी होती है। क्या हो अगर मिर्ची ज्यादा डाल दी जाए, हल्दी कम डाल दी जाए, या नमक कम डाल दिया जाए, मिर्ची बहुत ज्यादा डाल दी जाए, मिर्ची कम डाल दी जाए, तेल ज्यादा डाल दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझना है कि हर एक चीज की अपनी एक महत्व है, हर एक चीज का एक वैल्यू है। जहां रुकना है वहां रुकना है, जहां ट्रेड करना है वहां ट्रेड करना है, जहां चीजों को समझना है वहां चीजों को समझना है। अगर तुम ये नहीं समझते हो, ये चीजें तुम्हें बकवास लगती है, भाड़ में जाओ, वो तुम ट्रेडर बनने के फिर लायक नहीं रहते। जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, यहाँ पे जो इस लाइन को एग्जैक्ट जो समझ पा रहा है, फील कर पा रहा है, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ उनका, क्योंकि तुम कर सकते हो। लेकिन जो डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे जाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पर हूं भी नहीं, और उसको मैं कभी भी कोशिश नहीं करने वाला कि वो आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वो बढ़ ही नहीं सकता। मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश करूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनना, ये लाइन को अपने नोटबुक में जो जर्नल है उसके अंदर लिख लेना। क्या? जब हम ट्रेडिंग की नॉलेज को नहीं जानते, ध्यान से सुनना, जब हम ट्रेडिंग की नॉलेज को नहीं जानते हैं तो भी हमारे लिए तकलीफ है। ठीक है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। पॉइंट नंबर 1। तो चलो क्या हुआ अगर हम ट्रेडिंग के नॉलेज को जान ले, एक से एक दुनिया भर की चीजों को सीख ले, एक से एक थियरी, डाउ थियरी, प्राइस थियरी, रेंज थियरी, टाइम थियरी, ठीक है, रेंज थियरी, हर चीजों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप सीख ले, फिर क्या? फिर भी तकलीफ है। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, हम अगर सीखते नहीं है तो भी तकलीफ है, सब कुछ सीख लेते हैं तो भी तकलीफ है, क्या किया जाए? देखो अब तकलीफ क्यों है, मेरी बात को समझो। जब आप कुछ नहीं सीखते, आपके पास कुछ नहीं होता एंड फेल होते हो। जब आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो, दुनिया की हर नॉलेज गेन कर लेते हो, एक से एक अच्छे कंसेप्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, जितना आपको मिल सके उतना आप गेन करने की कोशिश करते हो, चीजें कंफ्यूजन पैदा करती है, और आप अपने आप के अंदर ही जो है घुटना चालू कर देते हो, घुटन महसूस करते हो, अपने आप को ही जो है तकलीफ पहुंचाना चालू कर देते हो। आपको लगता है आप सही कर रहे हो, आपको फील होगा, और ये आपको फील तब तक होगा जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओ। मेरी बात याद रखना, ये फील आपको तब तक होगा जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओगे।
वो चाहे आपके फंडेड अकाउंट हो, चाहे आपके खुद के पैसे हो, लेकिन मेरी बात सुनना, आप यहाँ पर बर्बाद होते जाओगे एंड फिर एंड में टाटा बाय बाय। और फिर क्या बोलोगे पता है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो सही में वर्क करती है, या ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझे सही सिखा सका, या ऐसा चीजें अवेलेबल ही नहीं है। देखो, किसी मेंटर ने तुम्हें क्या सिखाया, किसी मेंटर ने तुम्हें क्या सिखाया, किसी मेंटर ने तुम्हें क्या सिखाया, ऐसा नहीं है कि ये मेंटर प्रॉफिटेबल नहीं है, ये मेंटर प्रॉफिटेबल नहीं है, ये मेंटर, चलो मैं सबको प्रॉफिटेबल मानता हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, सबकी अपनी अपनी एक एक्सपीरियंस होता है, सब अपने एक रास्ते से जो है गुजरे होते हैं, और सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। वो अपना थोपने की कोशिश करते हैं, और ये अपना थोपने की कोशिश करते हैं, ये अपना थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, लर्निंग, मेरी बात याद रखना, लर्निंग और धर्म ग्रंथ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लर्निंग एंड धर्म ग्रंथ, ठीक है, जो भी हमारे बुक्स वगैरह है रिलीजन को लेके, जब उन चीजों को लेकर अगर कोई ऐसा पर्सन खड़ा हो जाता है जो उसकी आड़ में अपने इमोशंस को देना स्टार्ट कर देता है, या समझाते समझाते खुद इमोशनल हो जाता है, तो उससे होगा क्या कि वो जो रिलीजन के रिलेटेड जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट होगा वो नहीं होकर इसके इमोशंस हावी हो जाएंगे, एंड वहां से चीजें समझना समझाना वो गलत कर देगा, और हमारे तक जो है चीजें गलत पहुंचेगी। सेम सेम लर्निंग में भी होगा। तो ये वाकई जरूरी है कि जो लर्निंग करवा रहा है वो पूरे होश और हवास में हो, और वो जो है चीजों को समझे, और चीजों की हर एक वर्ड्स की अहमियत को समझे कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इसे हमेशा याद रखना, नोटिस करना, एक वर्ड के जो रिदम है, रिदम जो टोन है, उसको समझने की कोशिश करना कि क्या वो इमोशनल तो नहीं हो रहा, क्या वो चीज थोपने की कोशिश कर रहा है, क्या वो जरूरी है, या क्या ये जरूरी नहीं है, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जो चीजें मुझे हेल्प की है वही मैं जो है तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि दिखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, आपके ऊपर है, अब अगर कम सीखते हो, ठीक है, या आप नॉलेज नहीं रखते, तो भी जो है आपको नुकसान होगा। अगर आप सीख जाते हो बहुत सारी चीजें, हर एक चीज के पीछे भागते हो, तो भी आपको नुकसान होगा। इसमें रास्ता यही है कि आपको बैलेंस बनाए रखना होगा। फंडामेंटल नॉलेज की अपनी एक वैल्यू है, टेक्निकल एनालिसिस की अपनी एक वैल्यू है, एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू है, साइकोलॉजी की अपनी एक वैल्यू है, हमारे जो बॉडी की लैंग्वेज है, जो बॉडी बिहेव करता है, जो हमारा डेली रूटीन है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। हमारा माइंड किस माहौल में रहता है, वो गुस्से में रहता है, या शांत माहौल में रहता है, या चिड़चिड़ेपन में रहता है, या दबाव में रहता है, या बर्डन में रहता है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हर एक जगह की अपनी एक वैल्यू है, हर एक पॉइंट की अपनी एक वैल्यू है। अब ये बर्डन, दबाव, आपका माहौल, आपका डेली रूटीन मैं घर आके नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और अपना एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम सिर्फ टेक्निकल 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 के पीछे ही भागते रहोगे, ये चीजें तुम्हें तोड़ती रहेगी और तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर बीमार ये ना माने कि वो बीमार है, तो उसकी दवाई या जो उसका इलाज है वो होना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर कोई ये ना समझे कि वो गलत है, या वो जो चीज कर रहा है, या पागल, कभी ये एक्सेप्ट ना करे कि वो पागल है, इलाज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, तो हर एक चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू है। अब आपको ये नोट करना है कि मैं कहाँ पर कमजोर हूँ। मैं डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भाग भाग तो नहीं कर रहा, मैं स्किप करके वीडियो जस्ट ये सारी चीजों को देखने की तो कोशिश नहीं कर रहा। राइट नाउ टाइम, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्रिएटिंग डेली प्राइस एक्शन लॉग विथ प्राइस चार्ट। ठीक है, अब ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है वहां पर समझो। ज्यादातर लोग जो है, कुछ लोग यहाँ पर 45 साल के होंगे, कुछ लोग 18 साल के बच्चे होंगे, ठीक है, तो कुछ लोग जो है 55 ईयर के होंगे, 35 के होंगे, 40 के होंगे।
राइट। हर एक पर्सन उम्मीद के साथ आया हुआ है। आपने मुझे पैसे दिए हैं, क्यों दिए है पता है? अपने आप से पूछो क्यों दिए? टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए, या रट्टा मारने के लिए, या एज इट इज चिपकाने के लिए? और अपने एक्सपीरियंस से बताओ, एज इट इज चिपकाना, रट्टा मारना, टेक्निकल एनालिसिस के ही पीछे सिर्फ भागना, क्या तुम्हें ये चीजों से ऐसा लगता है, ऐसा फील आता है कि ये सही है? अगर 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 आपके बच्चे हो, वो लर्निंग को फील ना करे, लर्निंग की जर्नी को ना समझे, सिर्फ रट्टा मारे, सिर्फ रट्टा मारे, सिर्फ गोख ले चीजों को, एंड जैसे तैसे एग्जाम एक बार दे दें, ओके, फ्यूचर में जब वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उनके माइंड से चीजें निकल जाएगी, वो चीजें याद नहीं रख पाएंगे, चीजें समझ में नहीं आएगी, और फिर जो है चीजें तकलीफ देना स्टार्ट कर देगी। एक से बढ़कर एक ट्रेडर है इस दुनिया में, लेकिन उनकी गलती क्या है पता है? वो कभी इस चीज को फील नहीं कर पाते, कभी इस चीज को समझ नहीं पाते कि वो इतना टेक्निकल में घुस जाते हैं, इतना टेक्निकल में घुस जाते हैं कि बेस भूल जाते हैं, जैसा मैंने पहले लेक्चर में एक झलक दिखाई है। अब देखो, एक्चुअली पंगा ये है, यूटीसी -4 के हिसाब से टाइम ये है, अगर मैं इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं तुम्हें टाइम बताऊं, मुझे आज संडे को 8 बजे जो है लेक्चर अपलोड करना था, बट मैं रात को 11:30 बजे जो है 11:51 को वीडियो बना रहा हूँ, तो रात को मिडनाइट तक बना दूंगा, 2 या 3 बजे तक, एंड उसके बाद जो है मैं सारी चीज़ों की बैग पैकिंग वगैरह करूंगा, एंड मॉर्निंग में जो है मैं ओमान के लिए निकलूंगा, राइट। तो मैं इस चीज़ों को जो है, ऐसा नहीं है कि दबाव में आके मैं आधी अधूरी चीज़ें सिखाऊं, नहीं, मैं चीज़ों को प्रोसेस के साथ सिखाना चाहता हूँ। अभी जो मेरा माइंड है वो यही है कि मैं तुम्हें टेक्निकल तो दूं, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, अपने जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो चीज़ें जरूरी है, वो सारी चीज़ें भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूं, राइट। एंड जो पॉइंट, जो रूल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, राइट। नाउ, जब आप मार्केट में आते हो, ये सारी चीज़ों को जो है आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। मान लो आप चार्ट पे कुछ इस तरीके से आए, जो आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप चार्ट पे कुछ इस तरीके से आए। नाउ, आपने पास्ट में क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, मैं नहीं जानता, लेकिन आप बहुत बेहतर और बहुत सही तरीके से जानते हो। मैं अगेन बोल रहा हूं, आप बहुत बेहतर और आप बहुत सही तरीके से जानते हो, ठीक है। नाउ, सोचो कि आप चार्ट पे जाके क्या करते हो। मैं पिवट्स पॉइंट, आरएसआई, मैकडी इसकी बात ही नहीं कर रहा। चलो मान लो आपने लक्स एल्गो का, एसएमसी का इंडिकेटर लगा दिया, ओके, आपने ऑर्डर ब्लॉक सारे मार्क कर लिए, ओके, आपने एफएजीएस मार्क कर ली जितनी दिख रही है, ओके, क्या कर रहे हो आप? मुझे बताओ क्या कर रहे हो? चलो मार्क करते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। एफएजी, एफएजी, ऑर्डर ब्लॉक, 4 आर पे जाओगे, फिर आपके ऑर्डर ब्लॉक, फिर आपकी एफएजी, ठीक है, यहाँ पर आपका एफएजी, 1 आर पे जाओगे, एफएजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, एफएजी, ठीक है। जो तुमसे मार्क हो बनेगा, तुम वही करोगे, और क्या करोगे? सोचो क्या करोगे, राइट। पहली चीज, नो डाउट तुम्हें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हुए, 4 साल हुए, जो साल भी तुम्हें हुए हैं, ठीक है, जितने भी साल तुम्हें हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम खुद को ये एक ईगो के साथ रख रहे हो कि चार्ट को मैं समझ सकता हूँ, बस मुझे चीजें ऐसी चाहिए जिससे जो है मैं थोड़ी बहुत हेल्पफुल मुझे मिल जाए, या थोड़ी चीजें ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे मैं जो है ग्रो कर पाऊँ, भाई तुमने 10 साल में कुछ नहीं तोड़ दिया, तुम आने वाले 10 साल में भी कुछ नहीं तोड़ने वाले, चले जाओ, सीधी बात है। तुमने पिछले 10 साल में कुछ नहीं तोड़ा, और इस 10 साल में भी तुम कुछ नहीं तोड़ने वाले।
जब तक तुम यही चीजों को बार बार करते रहोगे। चार्ट पूरी तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, पूरी तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए। अब जरूरी क्या है? हाँ, अब जरूरी क्या है? वो है टाइम। जब भी हम चार्ट में आते हैं, हर एक टाइम, हर एक चीज अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगी। 1 आवर पे कुछ और, 15 मिनट में कुछ और, 4 आवर पे कुछ और। देखो मैं अगर डेली पे हूँ, इस तरीके से चीज दिख रही है। 4 आवर पे आया, चीजें कुछ अलग तरीके से दिखने लग गई। 1 आवर पे आया, चीजें अलग तरीके से। 15 मिनट, इस तरीके से। आप किस किस को मार्क करते फिरोगे? आप क्या क्या करते रहोगे? ठीक है, तो टाइम जो है, ये जो टाइम है, ये भी हमारा एक बेस है। जब हम बेस में आगे बढ़ते हैं तो हमारा टाइम उस जगह पर आता है। मैं टाइम को फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे लेके आऊंगा तो नहीं चलेगा, और वही सर्कल में बार बार घूमते रहोगे तो गड्ढे में फंसने वालों, जैसा मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो टाइम को स्किप नहीं करना है। नाउ, अब टाइम में पॉइंट क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी पुरानी नॉलेज, अपने पुराने मेंटर की सोच, सब कुछ साइड में रखो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सारी चीजें साइड में, सारी चीजें, सारी की सारी चीजें साइड में रखो। अब मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अपने ओल्ड कोर्स को ध्यान में रखो, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे यूज होने वाला है, वर्ड्स के तौर पे। राइट, जैसे मैंने बोला ओटी, तो ओटी यहाँ पर एक्चुअल में यूज नहीं करना। वो ओटी एक वर्ड है जिससे जो है आप वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, आईसीटी एसएमसी के एडवांस वर्जन की लैंग्वेज। अगर हम एडवांस कोर्स को सीख रहे हैं तो ये पुराने जो कंसेप्ट है वो सारी चीज ये लैंग्वेज वर्ड के तौर पे यूज आएगी, जिससे हम आसानी से स्किप करके चीजों को फास्ट में सीख पाए। ठीक है, नाउ जब आप डेली चार्ट पे होते हो, 1 डे के चार्ट पे जब आप होते हो, तो 1 डे के चार्ट पर, राइट, आपको 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक का जो है बैक के डेटा को जो है मार्क करके रखना है। वहां पर जो कुछ भी आपके लिक्विडिटी पूल, जो कुछ भी आपके ऑर्डर ब्लॉक, एफसीजी, पीओआई, बायस वगैरह जो कुछ भी है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको पिछले 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक, मैक्सिमम 12 मंथ, कम से कम 9 मंथ, दैट्स इट, वहां तक के डेटा आपको मार्क करके रखने हैं। वहां तक की आपको एनालिसिस करनी है। मैं अगेन बोल रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम पे 9 मंथ कम से कम और मैक्सिमम 12 मंथ तक के जो है पिछले पास्ट के डेटा जो है आपको मार्क करके रखने हैं। एंड उसके बेस पे जो है आने वाले 9 मंथ से लेके 12 मंथ की सोच तुम्हारे माइंड में अपने आप आ जाएगी। पहली चीज, ठीक है। सेकंड, 4 आवर का जो चार्ट है, जब हम 4 आवर के चार्ट की एनालिसिस करते हैं, 4 आवर के चार्ट पे जाके एनालिसिस करते हैं, तो उस केस में आपको पिछले 3 मंथ के 4 आवर के चार्ट के डेटा कलेक्ट करने हैं। क्या कलेक्ट करने हैं, क्या कलेक्ट नहीं करने, वो सारी चीजें की लेवल में हम समझेंगे। इस जगह पे जो है हम समझने वाले हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ 4 आवर पे आपको जो है कितने मंथ के डेटा लेके चलना है। 16 मिनट मीन्स 1 आवर का जो चार्ट है, उसके अंदर आपको पिछले 3 वीक का, पिछले 3 हफ्ते का जो है डेटा लेके चलना है। एंड 15 मिनट, उसके अंदर जो है आपको पिछले 3 to 4 डेज का जो है व्यू या 3 to 4 डेज का डेटा लेके चलना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डेली में 9 to 12 मंथ, ठीक है, 9 मंथ कम से कम, 12 मंथ मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं जाना, ना ही 9 मंथ के नीचे जाना है। 4 आवर की एनालिसिस करो तो 4 आवर की एनालिसिस में पिछले 3 मंथ के डेटा लेके चलना। अब ऐसा नहीं है कि आप डेली के चार्ट में 3 मंथ नहीं, 4 आवर के चार्ट में ही एनालिसिस लेके 3 मंथ का देखना है। 1 आवर 3 हफ्तों का, 15 मिनट 3 to 4 डेज का, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या देखना है? अब यहाँ पर हम आते हैं ये वाले पोस्चर में। देखो, हमें नोट डाउन करना है, राइट, कि ऐसा कौन सा स्पेसिफिक लेवल है जहां से जो है प्राइस में एक क्विक मोमेंटम आया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, ऐसे कौन सी जोन है जहां से क्विक मोमेंटम आया हुआ है? ऐसा कौन सा स्पेसिफिक जगह है जहां से क्विक मोमेंटम आया हुआ है, बड़ा मोमेंटम, बाइंग सेलिंग? ठीक है, और तो कुछ आता नहीं है। क्विक मोमेंटम, बाइंग एंड सेलिंग, दैट्स इट, राइट। तो ये सारी चीजें हमें देखना है पहले पॉइंट में। और कैसे देखना है? इन चीजों को एनालिसिस करते वक्त देखना है। तुम डेटा मार्क करते जा रहे हो तो डेटा में मार्क क्या करना है? डेटा में मार्क ये करना है कि कहां से बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, आपके जो रिसेंट के हाई एंड लो है, जैसे मान लो प्राइस ऊपर गया,
रिसेंट में हाई बना के थोड़ा सा नीचे यहां तक आया या 50% नीचे आया, तो आपको यहां पर ये देखना है कि हाई क्या रिटेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है कि हाई रिटेस्ट ना हो। जो हाई रिटेस्ट नहीं हुए उसको जो है आपको मार्क करना है। रिसेंट के जो हाई एंड लो है, राइट, वो रिटेस्ट ना हुए हो उसको आपको मार्क करना है। जैसे मान लो प्राइस नीचे आया एंड सडनली एक मूव आया, तो ये रिसेंट में क्या था, रिसेंट का लो बना हुआ था, तो क्या रिटेस्ट करने गया, नहीं गया, बस ये ध्यान में रखना है। या गया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ना गया हो वो बेहतर रहेगा, और गया हुआ हो तो हम चीजों को अलग तरीके से मार्क करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं गया होगा तो वो हमारे लिए की लेवल बन जाएगा। अगर गया हुआ है तो की लेवल की वैल्यू खत्म हो चुकी है। बस मेरा कहने का मतलब यही है। प्राइस रिट्रेस कर चुका है तो इस की लेवल की वैल्यू मर चुकी है, जीरो हो चुकी है। दैट्स इट। अगर नहीं गया हुआ तो ये की लेवल है हमारे लिए। नाउ अब ऐसे एरिया को फाइंड करना, थर्ड में ऐसे चीजों को नोट डाउन करना है कि ऐसे एरिया में जहां पर आपको जो है क्लीन लो एंड क्लीन हाई, मींस प्राइस नीचे गया, स्विंग बनाया, फिर नीचे गया, स्विंग बनाया, और सेम ही जगह पे पूरा क्लीन लो मींस इक्वल लो, फिर प्राइस ऊपर गया, स्विंग बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया और थोड़ी सी लिक्विडिटी लेके या हल्का सा जो है इक्वल लेवल पर आके गिर गया या थोड़ा सा नीचे आके गिर गया, क्लीन हाई, इक्वल हाई। इन चीजों को मार्क करना है। पहले हमने क्या देखा, ऐसे स्पेसिफिक लेवल जहां से बड़ा मोमेंटम आया हुआ है, राइट, ऐसे की लेवल जहां पर जो है रिसेंट में जो हाई या लो बने हैं एंड वहां पे प्राइस रिटेस्ट करने नहीं किया, एंड थर्ड में जो है हमने ये समझा क्लीन लो क्लीन हाई, ये सारी चीजों को हमें मार्क करना है, राइट। नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ जो है थोड़ा डिटेल में है एंड खास करके लिए फॉरेक्स ट्रेडर के लिए बहुत डिटेल में। देखो, ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट है कि कौन सा ऐसा डे है, कौन सा ऐसा डे है जब आपका वीकली हाई एंड लो जो है बना हुआ है, एंड वो जिस दिन पे बना है वहां पर कौन सा किल जोन जो है बना था। सपोज डेली टाइम फ्रेम का ये, मान लो ये वीकली की रेंज है। मंडे को प्राइस ऊपर गया, ट्यूसडे को ऊपर गया, फिर ट्यूसडे यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, फिर वेनसडे थोड़ा टाइम पास कर रहा है, राइट, फिर थर्सडे, तो देखो वेनसडे ने लो बनाया, वीक का लो। ऐसा नीचे तो पिछले भविष्य में जाओगे तो लो बनना पॉसिबल ही नहीं है, मैं सिर्फ वीक के लो की बात कर रहा हूँ। वीक अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वीक का लो यहाँ पे फॉर्म हुआ एंड वीक का हाई यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो इस जगह पर आपके कौन से किल जोन बने हैं, क्या लंदन किल जोन है या न्यूयॉर्क किल जोन है या एशियन है, उसके बेस पर उसके बिहाफ पर जो है आप आराम से फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर पाओगे, सेम यहाँ पर कर पाओगे। बस आपको नोट डाउन करना है, चीजों को समझना है, दैट्स इट। कैसे करना है वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। टेम्पलेट्स का ही कल की तरह जो है हम यूज करेंगे, राइट, मार्केट प्रोफाइल का ही जो है हम यूज करेंगे। मार्केट प्रोफाइल बहुत बड़ा है, रेंज थियरी बहुत बड़ी है, हम सारी चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजों को जो है याद रखना। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ लास्ट पॉइंट, राइट, लास्ट जो पॉइंट हमें नोट करना है वो ये है कि जो डेली हाई एंड जो डेली लो है, राइट, एवरी ट्रेडिंग डे में, एवरी ट्रेडिंग डे का आपका जो डेली लो एंड डेली हाई है उसको मार्क करना है, एंड वहां पर देखना है कि आपका कौन सा किल जोन बना है। क्या एशियन में ही जो है डेली लो बन गया, तो उसके हिसाब से जो है आप लंदन एंड न्यूयॉर्क को समझ पाओगे, या फिर आपका जो है लंदन में लो बना है या न्यूयॉर्क में लो बना है, तो न्यूयॉर्क के बाद लंदन क्लोज स्लो पड़ जाएगा एंड फिर मोमेंटम आने के बाद नेक्स्ट डे आप आराम से प्ले करके अप डाउन में चले जाओगे, डाउन में चले जाओगे, वो आपके ऊपर है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर है कि कैसे क्या करना है। बट आप मेरी बात को समझो, मैंने क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखने का बोला है। पहला, इस जगह पर एक ऐसा स्पेसिफिक लेवल जहां से जो है क्विक मोमेंटम आया हुआ हो, राइट, एक ऐसा रिसेंट हाई और लो जहां पर जो है आपको पुल बैक देखने को नहीं मिला, मीन्स रिटेस्ट करने को नहीं मिला,
राइट। ये पुल बैक होकर जब रिटेस्ट करने जाता है वो पुल बैक होते हुए देखने को नहीं मिला, या ये ऊपर बड़ा मोमेंटम आया, यहाँ पे रिटेस्ट करने नहीं किया, ठीक है, रिटेस्ट वाला जोन बाकी है, टैप करने नहीं किया, वो लेवल को आपको जो है ध्यान में रखना है। नाउ थर्ड जो है, राइट, आपको ये देखना है कि आपके इक्वल लो, इक्वल हाई, क्लीन लो, क्लीन हाई कहाँ पर बने हैं। फोर्थ, कौन से दिन को आपका वीक हाई एंड वीक लो बना है एंड वहां पे कौन सा किल जोन बना है, एंड उसके बिहाफ पे जो है हम फिर धीरे धीरे न्यूज पे भी जाएंगे। फिफ्थ, आपके डेली हाई एंड डेली लो को जो है एवरिंग ट्रेडिंग डे में जो है आपको मार्क करना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि डेली लो, डेली हाई जो है कौन से किल जोन पे बना है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर जो है आपको सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करनी है, राइट। एंड इसके बाद जो है हम मार्केट टेम्पलेट पे स्टेप बाय स्टेप आएंगे एंड सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप मैं ये सारी चीजें समझ पा रहा हूँ, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आप जो है ये सारी चीजों को समझ रहे हो एंड ये सारी चीजों को जो है मार्क करने की कोशिश कर रहे हो, या ये सारी चीजें जो है तुम्हारा माइंड में उतरने की कोशिश कर रही है, राइट। आई होप मैं ये सारी चीज़ों को जो है समझ रहा हूँ एंड आई होप जो है आप भी इसको समझ रहे हो। नाउ हमारा जीबीपी यूएसडी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। मान लो आज 12 सितंबर, इन मैंने जस्ट माना है, क्यों, क्योंकि 12 सितंबर को जो है हम इस तरीके से कर सकते थे, 20 सितंबर पे भी आ सकते हैं, बट फिर वो जो है मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए एडवांस होगा, ठीक है। इसीलिए जो है मैं ये सारी चीज़ें आपको प्ले करके बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ों को करना है। नाउ पहला पॉइंट क्या था, डेली चार्ट पर अगर हम आते हैं तो 9 to 12 मंथ के जो है पॉइंट्स को मार्क करना रहता है। ये स्विंग लो जो है ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्विंग लो, स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है। नाउ ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। 12 सितंबर 2024 टू 12 सितंबर 2023 तक जो है मैं मार्क करूंगा, और बहुत नीचे लंबा है तो फिर 9 मंथ का ही आप लो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, जस्ट 2 मिनट, 24 ही अभी भी चल रहा, सितंबर का पर, ठीक है। यहाँ पर सितंबर है एंड यहाँ तक लो है, देखो, ये पहला लो, ये उसके बाद का लो, और ये एक लो, एंड ये एक लो, एंड ये एक लो। ये कुछ लो है जो टूटे नहीं है, और हाल के अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ टूटे नहीं है, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम ये सारी चीजें देखें, अगर आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे, ये सारी चीजों को देखोगे, तो प्राइस नीचे आया हुआ है एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एंड दूसरी चीज आपका मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक पे डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली पे बहुत पावरफुल तरीके से जो है वर्क करता है। हाँ, अगर यहाँ पर एफवीजी या कोई पीयूआई होता तो ये धकेलने में जो है हेल्प करता, एंड फिर जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है, बट फिलहाल के तौर पे जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन दिख रहा है, प्राइस क्लियर बता रहा है कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ रोकने को नहीं है, प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक हल्का सा वॉल्यूम बैलेंस था जो ऑलरेडी ये रिस्पेक्ट दे चुका है, एंड नीचे आने के बाद अगेन एक बिग मूव आ गया है तो नकार दिया है इस वॉल्यूम बैलेंस को, और इसके अबाव जो है क्लोज भी हो चुका है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो है आपको अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। नाउ 4 आवर में जो है हम आते हैं। अब 4 आवर में देखो, मैं सेशन जो है पहले क्लोज कर देता हूँ जिससे आप ये सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओ। 4 आवर में देखो अब क्लीन हो रहा है। 4 आवर में जो है पिछले 3 मंथ का मतलब सितंबर है, तो आपको जो है 12 सितंबर है, 12 अगस्त में जो है हम जाते हैं, यहाँ पे आपका 12 अगस्त है, राइट। एंड आपका जो है अगस्त के पहले जुलाई में जाते हैं, ये आपका 12 जुलाई है, एंड उसके पहले जो है हम जून में जाते हैं। तो ये इतना 4 आवर का रेंज है, इतने 4 आवर के रेंज में डेली के हिसाब से एंड 4 आवर के हिसाब से यही लेवल मिल रहा है, ठीक है। और अप साइड में भी यही लेवल मिल रहा है सेम, और कोई लेवल है नहीं। ये लेवल था बट पिछले 4 घंटे में जो है वो डन हो चुका है, नाउ ये बचा है।
ओके, नाउ 1 आवर, 1 आवर के अंदर पिछले 3 हफ्ते का। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका जो 1 आवर है, यहाँ पर स्विंग लो 1 आवर का, राइट। नाउ 1 आवर पे ये लिक्विडिटी है इस जगह पे, एंड ये आपकी लिक्विडिटी सारी चीजें हैं। एंड 3 हफ्ते मीन्स आपका जो है 11 सितंबर है, एंड 11 सितंबर से जो है 7 दिन पहले जाते तो 4 सितंबर के आसपास ये पहला हफ्ता है, ठीक है। तो ये पहले हफ्ते की इतनी रेंज है, ये सेकंड हफ्ते की आपकी मान लो, एंड ये जो है आपकी थर्ड हफ्ते की मान लो यहाँ तक, ठीक है। तो मैं तकरीबन जो है 21 दिन पीछे आता हूँ, तो हाँ, ये ऑलरेडी सारी चीजें टूट फूट के सारी चीजें एक हो चुकी है, एंड यही एक चीज टूटना बाकी है, यही एक चीज टूटना बाकी है, ये और नीचे की तरफ ये, ठीक है। तो 1 आवर में भी जो है यही सारी चीजें मिल रही हैं। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं मार्क कर रहे नीरज भाई, तो भाई प्राइस नीचे आके इसको तोड़ चुका है ना। हमें ऐसी चीजें मार्क करनी है जो टूटी नहीं हो, जहां पर लिक्विडिटी क्लियर जो है एग्जिस्ट करती हो, सारी चीजें अवेलेबल हो। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। और ऐसी सारी चीजें एनालिसिस आप पहले कर दिए होते तो ये क्लीन हाई भी आप जो है कैप्चर कर पाते हैं। नाउ 15 मिनट, 15 मिनट में जो है पिछले 3 to 4 डेज। नाउ अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में देखोगे तो सारी चीजें आपको मिक्सअप दिख रही है, सारी की सारी चीजें, है ना। क्लीन हाई यहाँ पे, नाउ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यहाँ पर एक लिक्विडिटी, मीन्स ये तो क्लियर है कि भाई अपसाइड में जो है ना, ये एक लिक्विडिटी है जो प्राइस ले सकता है। मैं आपको अभी ड्रॉन लिक्विडिटी बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी मार्क कैसे करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। मैं तुम्हारे सामने एज इट इज जो है चीजों को लेके चल रहा हूँ, सारी चीजें लो हाई मार्क करके, राइट, एंड लेके चल रहा हूँ कि भाई इस तरीके से सारी चीजें भी हैं। नाउ ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह तो सारी बात की बात, मैं अभी जस्ट लिक्विडिटी तुम्हें मार्क करना बता रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक भी हम जो है ऐड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखो। नाउ एक और पॉइंट, इंट्राडे ट्रेडर के लिए और एक मीडियम रेंज के ट्रेडर के लिए 1 आवर जो है बेल वेदर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वर्क करेगा। बेल वेदर के हिसाब से एकदम सारी चीजें आपको जो है क्लियरली बताएगा कि भाई क्या चल रहा है। अगेन बोल रहा हूँ, सारी चीजें आपको क्लियरली बताएगा कि भाई क्या चल क्या रहा है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ ये सारी चीजें आपने मार्क कर ली, अब हम 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में आपने ये सारी चीजें देख ली। अब 15 मिनट में हमारे पास चीजें क्या है कि भाई पिछले 3 दिन का हाई एंड लो। तो अगर ये जो लेवल हम मार्क करें, 2 मिनट, 5 बजे जो है पीएम वाला पार्ट, ये रहा। मैं सेशन को भी स्टार्ट करूँ तो एशियन के पहले का ही है, आपको समझ में आ जाएगा एशियन के पहले, ठीक है। एशियन के पहले 5 PM आपके अंदर, आप AM PM वाला सिस्टम नहीं होगा तो 17 बजे होंगे, 17 बजे होंगे आपके अंदर, ठीक है। वहां पे जो है फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट होता है। ये आपका एक दिन का रेंज, राइट। ये आपका 2 दिन का रेंज, ये आपका 3 दिन का रेंज, एंड यहाँ पर आपका 4 दिन का रेंज। ना अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, प्राइस ड्रॉप हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर ड्रॉप हुआ, एंड यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर प्राइस नीचे गया, अप साइड में गया, फिर ड्रॉप हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गया, ड्रॉप होके अप साइड में गया, यहाँ पे क्लोज होने के बाद प्राइस अगेन अप साइड। अब नाउ 15 मिनट के चार्ट में आपको मार्क क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ से डे स्टार्ट हो रहा है, डे हाई, डे लो, राइट। अब नेक्स्ट डे जो है अपने डे हाई डे लो मार्क कर लिया। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे जो है आप यहाँ पर सोचो कि प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर जो है एनालिसिस करना है कि भाई यहाँ पर ऐसा क्या पार्ट है
जहां से जो है मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। आपको ऊपर कोई लेवल दिख रहा है बहुत अपसाइड में, बाकी कोई लेवल दिख रहा है नहीं, तो ऐसा कौन सा पार्ट है? ये लिक्विडिटी, राइट। एंड प्रीवियस डे लो आपकी एक और लिक्विडिटी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दिन को मार्केट ओपन होने के बाद प्रीवियस डे लो लिया था, नहीं लिया, ठीक है। नाउ प्राइस नीचे गया, लिक्विडिटी लिया, नहीं लिया, एशियन ओपन हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन इसको जो है ये मार्केट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे लगा देता हूँ। प्रीवियस डे लो अभी भी लिया नहीं गया है, और सेलिंग करने के लिए आपके पास यही एक लिक्विडिटी वाला पार्ट है जो मार्क हमने किया था। अगर यहाँ से हमें लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए नहीं देखने को मिलती, या डिस्प्लेसमेंट हमें एशियन में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि एशियन का रूल क्या कहता है? एशियन का रूल क्या कहता है? 3:30 से लेके 8 बजे के बीच में इंडियन टाइम के हिसाब से जो कुछ भी चीजें घटी है, सॉरी इंडियन नहीं, आपके माफ करना, इंडियन नहीं, अगेन मैं सॉरी कह रहा हूँ, इंडियन नहीं, राइट। आपका न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, ठीक है, 3:30 के हिसाब, 3:30 से लेकर 8 बजे के हिसाब से इस जगह पर आपका जो पहला पीओआई या लिक्विडिटी पुल है, वहां से आपके ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अगर हम पहले पीओआई वगैरह को देखें तो कौन सा है? लिक्विडिटी, राइट। प्राइस एशियन ओपन हुआ, एशियन ओपन होते ही इसके अबाव हो गया, देखो ग्रैब हुआ नाउ, आपकी डे लो की लिक्विडिटी चली गई। एंड आप डेली में नोटिस करोगे आपके बायस भी नीचे की तरफ है, राइट। नाउ यहाँ पर देखो, आपके पास रोकने को कुछ है? पिछले अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो उसके हिसाब से तो 3 दिन तो ये हुआ ना, ये 3 दिन तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो तो फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे आपका ये हुआ, तो थर्ड डे का लो ये रहा, और यहाँ पे ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो आपको रोके, ठीक है। नाउ रोकने वाली चीज अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुछ पोजिशन में है, 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड आपका एक एफवीजी टाइप। नाउ प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक, लंडन। नाउ लिक्विडिटी क्रैप, राइट। नाउ डाउन साइड। अब हम वेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि हमारी लिक्विडिटी डन हो चुकी है एंड हम जो है अपसाइड में ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर लिक्विडिटी को लेते हुए जो है हम ट्रेड को प्लान करेंगे, या तो ये डे को क्लोज हो जाने देंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ही डे लो की लिक्विडिटी ले ली गई थी एंड ये लिक्विडिटी भी ले ली गई है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कुछ मिला नहीं है, राइट। नाउ पूरे डे जो है यही रेंज बनाकर क्लोज हो रहा है। मैं अभी भी इसके अंदर मार्केट प्रोफाइल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरा पोटेंशियल बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूँ। जब मार्केट प्रोफाइल यूज करने की बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं जस्ट लिक्विडिटी के बेस पर, सिर्फ लिक्विडिटी मार्क करने के बेस पर मैं जो है कुछ, मतलब मान लो कि सामने अगर मेरे साथ कोई लड़ रहा है तो मेरे हाथ में जो है 100% पावर है, तो उसके अंदर जो है मैं 2 या 3% पावर से जो है मैं अभी सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मैं चीजें को सिंपल कर रहा हूँ जिससे तुम जो है ये सारी चीजें माइंड में ले पाओ। नाउ अगेन डे लो हमने पिछले डे का मार्क किया, डे हाई पिछले दिन का अगर हम यहाँ पे देखें 5 से स्टार्ट हुआ था, ये 5 डे हाई, राइट। वो ऑलरेडी पहले से लिक्विडिटी है। नाउ दूसरा, दूसरी कौन सी लिक्विडिटी है? इक्वल्स हाई, अगर आप यहाँ पर देखो इक्वल हाई, राइट। नाउ देखो एशियन ओपन हुआ, अब रूल क्या कहता है? 3:30 से लेकर 5 बजे वाली एंट्री क्या कहती है, 8 बजे वाली एंट्री क्या कहती है कि भाई पीछे कोई लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक हो तो उसके बेस पर जो है आपको ट्रेड लेना है 3:30 से 5 के रेंज में। तो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह तो है नहीं, तो क्या किया जाए? लिक्विडिटी, राइट। अब हम डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे, फिर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नाउ अब ये सारी चीजें इस तरीके से क्रिएट हो रही है एंड ये लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे प्राइस एफवीजी बनाता है, ये कैंडल हल्के से इस कैंडल के बिलो जाती है, एफवीजी को टैप करता है एंड यहीं से जो है उड़ जाता है एंड प्राइस अगेन नीचे आता है लंदन में अपसाइड में,
ये लंदन यहाँ पे ओपन होता है और लंदन पूरा एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। कहाँ तक? ये क्लीन हाई जो है, राइट, पूरा क्लीन हाई ले लिया। नाउ जब तुमने प्रीवियस डे लो को मार्क किया तो तुम्हें अंदाजा आ गया यहाँ पे क्या करना है, आसानी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। मार्केट प्रोफाइल में पहला पॉइंट क्या होता है? रेंज। रेंज के बाद दो चीज आती है, अगर आपको याद हो तो क्या आता है ये बताओ? मैनिपुलेशन या तो एक्सपेंशन। अगर ये मैनिपुलेशन, अगर ये मोमेंटम ऊपर आता तो मैं समझता कि चलो एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट होगी, यहीं पे जाने वाला है क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर है, ओवरऑल यहाँ पे जाने वाला है, नो डाउट। बट ऊपर जाके ये लिक्विडिटी लेके गिरता, क्योंकि ऊपर टेम्पररी जाना है, ओवरऑल लंबा नीचे जाना है डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे है और ओवरऑल आपको बहुत ऊपर जाना है, नहीं। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने क्या किया? डाउन साइड में मोमेंटम दिया, इसकी लिक्विडिटी ली, राइट, एंड एक्सपेंशन दे दिया। तो ये पार्ट बन गया मैनिपुलेशन, राइट। इस जगह पे देखो, ध्यान से देखो, रेंज, मैनिपुलेशन एंड दैट्स इट, एक्सपेंशन। अब दूसरी चीज, लिक्विडिटी ले ली गई है। ठीक है, लिक्विडिटी ले ली गई है तो क्या होगा? रिवर्सल या रिट्रेसमेंट? हाँ, मैं समझता हूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख के बोलना होता है, बट अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें, सी जस्ट रिमूव कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर एक एफवीजी है, ठीक है, बट ये ऑलरेडी घटित हो चुका है। ये लो लेने के बाद और नीचे आया हुआ है, लेकिन हम 15 मिनट में जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये एफवीजी का ये वाला पार्ट, राइट, एंड नाउ जो है मैं 15 मिनट पे जाता हूँ। सी, ये लिया नहीं गया है, राइट, एंड इसने क्या लिया है? 2 मिनट में वो चीज़ें वापस ले आऊँ तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। डेली, डेली की ये वाली एफवीजी का एंड पार्ट 15 मिनट से, ये अभी भी लेना बाकी है। इससे जस्ट प्रीवियस डे लो लिया, मैनिपुलेशन दिया, अप साइड में जो है मोमेंटम दिया, नाउ ओवरऑल बायस अभी भी स्टिल नीचे के है। ठीक है, नाउ चीजों को ध्यान से देखो। अब रिट्रेसमेंट तो मेरा माइंड से निकल ही गया। मेरा माइंड में क्या है भाई कि रिवर्सल होगा, ठीक है, एंड ये लिक्विडिटी है एंड ये ओवरऑल, लेट्स सी, प्राइस आया, अप साइड गया, ठीक। अब अगर तुम रिट्रेसमेंट ट्रेड यहाँ प्लान करते, टीपी ये रहता आपका सीटीसी या एसएल डन, लेट्स इट। लेकिन हमने यहाँ पे क्या समझा? लिक्विडिटी ले ली गई। तो यहाँ पे नोटिस करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नोटिस करो। मैं तुम्हें लिक्विडिटी प्रोफेशनल तरीके से मार्क करने की समझा रहा हूं। अगर तुम ये ना मार्क करते तो तुम क्या ये पोजीशन को, हाँ देखो, एक्सपीरियंस प्लेयर हो अगर मेरी तरह हो तो आप समझ जाते, क्योंकि माइंड में रहता है। लेकिन पता है, आईसीटी 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ भी आज भी इसे मार्क करता है, क्योंकि ये हमें एहसास दिलाता है कि हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पर वो चीज है, हमें आईना दिखाता है, हमें फील कराता है कि नहीं भाई मिस मत कर, ये देख यहाँ पे ये हो रहा है। इस तरीके से सोच। समटाइम्स क्या होता है, हम इतने गहराई या अपनी टेंशन में होते हैं कि जो सही चीजें करनी होती है वो अपने माइंड से निकाल देते हैं। दैट्स वाई जो है ये जरूरी है। ठीक है, तुम्हें पता होता है ना कि ये यहाँ पर है, तो ये जब आंखों में दिखता है ना तो अपने आप बॉडी रिएक्ट करती है, दिखता ही नहीं है तो फील भी नहीं होता। दैट्स वाई मार्क करके रखोगे, अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस नीचे की तरफ आया, न्यूयॉर्क में पूरा मोमेंटम है, लिक्विडिटी डन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वीक का लो ये बना रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान में ये देखना है कि कौन सा सेशन में, न्यूयॉर्क में, नो, लिक्विडिटी डन। अब लंदन क्लोज कैसे जाएगा? रिवर्सल टाइप, देखो, अब ये यहाँ पर आया, राइट नाउ अगेन ये एफजी डन हो चुका है। आपका प्रीवियस डे लो यहाँ पर,
प्रीवियस डे हाई आपका यहाँ पर इस जगह पे, सॉरी। एंड नाउ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रीवियस डे हाई, क्योंकि पिछले दिन का जो एफवीजी है, राइट, पिछले दिन का जो एफवीजी है वो ओवरऑल मतलब जो डेली टाइम फ्रेम का जो एफवीजी है वो टैप हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे, प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करोगे, ये एफवीजी भी टैप है एंड प्राइस अपसाइड में गया हुआ है। जस्ट यहाँ पर एक एफवीजी है जो ऊपर ले जा सकता है। अगर एशियन में मुझे यहाँ एफवीजी से एंट्री मिलती है तो मैं प्लान करूंगा, राइट। एशियन डायरेक्ट ओपन हुआ, यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। अब एशियन ओपन होने से पहले, ये जो एशियन यहाँ पे ओपन हुआ है उसके पहले अगर मैं नोटिस करूं कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई एफवीजी नहीं लिया हुआ है, तो प्राइस डायरेक्ट कहाँ पर आया, नीचे, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना, राइट। अगर इसको जूम करूं तो हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक, राइट। हल्की सी हुई है बट लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना, ठीक। एंड ओवरऑल यहाँ पर है, अब देखो ये पूरा रेंज एक्सपेंशन, लिक्विडिटी टर्न, दैट्स इट। समझ रहे हो? अगर तुम प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी मार्क करके रखते हो और बायस डेली टाइम फ्रेम का जो तुम्हें पता ही है उसके दम पे रहते हैं, तो तुम ये 3 और 5 की एंट्री को पकड़ के, जो 3 से लेके 8 की जो एंट्री है, तुम बहुत आसान है ये इतनी आसान है एंट्री करना, इससे फंडेड पास करना, इससे पैसा बनाना इतना आसान है अगर आप ये चीजों को समझ जाओ। एंड दैट्स इट, लो प्राइस अपसाइड, लिक्विडिटी डन, क्लीन हाई। नाउ नीचे पीओआई स्टेप होना बाकी है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो, ठीक। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, प्राइस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रीवियस डे हाई लिया, प्रीवियस डे लो लिया, ठीक। न्यूयॉर्क के अंदर न्यूज आया, प्रीवियस डे लो लिया। नाउ अपसाइड जाता है एफवीजी एंड लो, ठीक। लंदन क्लोज एंड यहाँ पर जो है प्राइस क्लोज हो जाएगा। नाउ अगेन प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। नाउ एशियन ओपन हुआ, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे एशियन ओपन हुआ है, राइट। एंड नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से डिफेंस करने के लिए नहीं है। मैं 5 मिनट में इतना डिटेलिंग में जा ही नहीं रहा, यहाँ पर जस्ट 15 मिनट में दिख रहा है, यहाँ पर लेता है या नहीं लेता वो उस पर है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा। ऑलरेडी 52 मिनट का हो चुका है एंड मुझे काफी सारी चीजें लर्न करवानी है, फिर भी हम देखते कौन सा पहले ले रहा है, ठीक। एशियन पूरा रेंज में निकल गया, कुछ नहीं लिया एशियन में। एशियन में 3 to 5 वाली जो एंट्री नहीं बनी एंड पूरा डे जो है रेंज में निकल गया। नाउ ठीक, रेंज एक्सपेंशन, डाउन साइड, रिट्रेसमेंट एंड अगेन अपसाइड, ठीक है। नाउ रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, राइट, ऑर्डर ब्लॉक, अगेन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ रिट्रेसमेंट अभी कहां तक जाएगा पता है, इस लेवल तक, क्यों? क्योंकि की लेवल है, अगर तुम्हारे पास की लेवल है तो एक्सपेंशन होता रहेगा रिट्रेसमेंट के बाद। की लेवल नहीं है तो रिट्रेसमेंट के जैसे रिट्रेसमेंट होगा तो फेल हो जाएगा, अपसाइड जाके नीचे तुरंत गिर जाएगा। देखो की लेवल था, प्राइस चला गया। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के बीच में ही जो है प्राइस खेल रहा है, राइट। ये पूरा रेंज एंड प्राइस यहाँ तक, ये बायस तक। नाउ आपका प्रीवियस डे हाई खत्म, ठीक। प्रीवियस डे हाई ले लिया, राइट। प्राइस ओपन हुआ, ध्यान से देखो, प्राइस ओपन हुआ, अपसाइड गया, रिटेस्ट, अपसाइड, रिटेस्ट, अपसाइड। अब रिटेस्ट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है लंदन का, टैप, अपसाइड, नीचे न्यूयॉर्क में अगेन अपसाइड, एनडीए हाई। पता है समटाइम्स ना हम चीजें गलत मार्क कर देते हैं, हम इंसान हैं, मैं भी गलती करता हूँ, माइकल भी गलती करता है, हर पर्सन गलती करता है। कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीखे हुआ आया हुआ, नहीं, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। कभी कभार ना हम लिक्विडिटी अगर गलत मार्क कर लेते हैं
तो मार्केट मौका देता है। देखो हाई साइड सेल साइड मार्क की हुई थी, लेकिन यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं थी, जैसा मैंने तुम्हें बताया चीजें क्लियर थी, मैं क्लियर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं थी, एंट्री नहीं बनी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एशियन रेंज था, फिर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, ये लो ब्रेक होता तो रिवर्सल समझता, और रिवर्सल के बाद फिर रेंज बन जाता है, बट ये रिवर्सल नहीं था, ये रिट्रेसमेंट था, क्योंकि एशियन का लो टूटा ही नहीं है। एंड फिर इसने इसका टारगेट दे दिया, तो इससे ये पता चल गया कि रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन। फिर जब ये रिट्रेसमेंट आया ना, तो यहाँ पर तो भाई इतना नॉलेज के बाद इंसान भी समझ जाता है कि भाई रिट्रेसमेंट है, तो अब ये इसका नीचे गिरने का मूड ही नहीं है भाई, ये ऊपर साइड जाना चाहता है। दैट्स इट। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई ये ऊपर की लिक्विडिटी मार्क करना चाहता है, एंड यही एक मौका था जो न्यूयॉर्क में तुम्हारा काम हो जाता। ठीक है, देखो अभी इसके अंदर मैंने हर चीज मिक्स नहीं की है, मैंने बस तुम्हारे सामने लिक्विडिटी एज इट इज रखने की कोशिश की है। अब मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। 1 आवर पे आता हूँ, एंड 1 आवर के हिसाब से जो है आपके पिछले 3 वीक के डेटा मार्क करना है, राइट। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका प्राइस कहाँ पे जाने वाला है, कहाँ पे नहीं जाने वाला, एंड इसके अंदर फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने रहते हैं, इसके अंदर आपको प्राइस को मार्क करना रहता है। मैं आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सिखा रहा हूँ। लिक्विडिटी के अंदर जब आप प्रोफेशनली जो है महारत हासिल कर लोगे, फिर जो है तुम हर एक चीज को समझ पाओगे। मैं बिना टाइम बिना लिक्विडिटी के जो है मैं तुम्हें बस ऐसे ही चीजें पकड़ा दूं, स्ट्रेटेजी पकड़ा दूं, कोई मतलब नहीं है। ये इतना आसान भी नहीं है लिक्विडिटी मार्क करना, तुम फंस जाओगे, पागल बन जाओगे। लिक्विडिटी ग्रैब होता हुआ दिखेगा, तोड़ के चला जाएगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर तुम प्रोसेस के साथ सही चीजों के साथ नहीं जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, तुम फेल होने वाले हो, डेफिनेटली होने वाले हो। ठीक है, इसीलिए जो है मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। नाउ ध्यान से देखो, डेली, डेली में क्या बता रहा है, ये लिक्विडिटी, ओके। 4 आवर, ये लिक्विडिटी, ओके। 4 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। 1 आवर में क्या बता रहा है, ओके। 4 आवर में यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी है, बट जैसा मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस ऊपर जाना चाहता है, राइट। नाउ 1 आवर, 1 आवर के हिसाब से भी एक्चुअली ये लिक्विडिटी है, ठीक है। एंड 1 आवर में तो यहाँ पर एक एफजी भी है, ठीक है, तो वहां तक ब्रेक वे गैप तक तो प्राइस जाने ही वाला। नाउ 15 मिनट, पिछले 3 दिन के डेटा के हिसाब से प्रीवियस डे हाई ले लिया गया था। अगर मैं ये सारी चीजों को फिर स्टार्ट कर दूं, राइट, तो हाँ, अभी ये जो है, जस्ट 2 मिनट, इस जगह पे अगर आप देखोगे प्राइस डे ओपन होता है, एंड यहाँ पे जो है नया डे स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड ये डे क्लोज हो जाने तो फिर जो है हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ना यहाँ पर देखो, 1 आवर की लिक्विडिटी, 4 आवर की लिक्विडिटी यहाँ पर है, राइट। अब प्राइस को देखो, स्टार्ट हुआ डे, प्राइस ऊपर गया, ध्यान से देखो, राइट। नाउ लंदन डाउन। अब यहाँ पर देखो, क्या लंदन बहुत बुरी तरीके से गिरेगा? 1 आवर के हिसाब से देखते हैं। 1 आवर पे यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो डिफेंस है उसी को लेके ऊपर निकल गया। 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। पहला कैंडल रिजेक्शन, लेकिन सेकंड कैंडल एफईजी से अपसाइड, एंड बाकी का नीचे एफईजी बहुत दूर है, राइट। तो यही एक एफईजी है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का वर्क कर रहा है, एंड प्राइस जो है आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। नाउ 4 आवर की पहली लिक्विडिटी डन हो गई, 1 आवर की लिक्विडिटी डन हो गई। अब आपके पास लिक्विडिटी कौन सी बची, कौन सी लिक्विडिटी बची? ये रही, डेली और 4 आवर की। नाउ डे गिरा, राइट। नाउ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, न्यू डे स्टार्ट हो रहा है। जस्ट 2 मिनट, मैं तुम्हें 15 मिनट में सही तरीके से समझा रहा हूँ। रेंज, मैनिपुलेशन, रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल, राइट। यहाँ पर देखो एक्सपेंशन, रिवर्सल,
अगेन रिवर्सल, ठीक, फिर प्राइस नीचे आ रहा है, रिवर्सल। ध्यान से देखो, ये आपका रेंज है, आपका मैनिपुलेशन हुआ है, राइट। उसके बाद जो है मैनिपुलेशन के बाद आपका एक्सपेंशन, रिवर्सल, एक्सपेंशन, रिवर्सल। नाउ रिवर्सल के बाद क्या आता है? रिटेस्ट आता है क्या? नहीं आता। डे क्लोज हो चुका है, रेंज आता है। रिवर्सल के बाद रेंज आता है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ अगर हम यहाँ पे डे के पार्ट को लगा दें 5 बजे, धीरे धीरे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तकरीबन ये इस जगह पे 1 से 1.5 घंटा साइडवेज है, फिर एक्सपेंशन आया होगा। तो यहाँ पर क्या बना है, ध्यान से देखो, रेंज, एक्सपेंशन, राइट। नाउ प्राइस कंटिन्यूसली एक्सपेंशन है, और नाउ मैं इसको कट कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को भी कट कर रहा हूँ, राइट। नाउ यहाँ पे छोड़ो, प्रीवियस डे हाई एंड आपका प्रीवियस डे लो, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या है यहाँ पे, ठीक, क्या है यहाँ पे, मान लो तुम इसको मार्क नहीं करते तो समझ में आता, नहीं समझ में आता। डे का लो लिया, हाई लिक्विडिटी प्रीवियस डे के, एंड डन। मैं इसको जो है अगेन यहाँ पे रखा हूँ। प्राइस जो है जब डे ओपन हो रहा है, ओपन होते ही इसने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ली एंड एक्सपेंशन, देखो रेंज बनाई और एक्सपेंशन। अब मैं इसको जो है मार्केट प्रोफाइल पे ये एग्जांपल को समझाऊंगा कि देखो भाई, एक की लेवल लो ये था, ये की लेवल लो था, क्योंकि हम की लेवल लो को ही मार्क कर रहे हैं। ये की लेवल लो था, वो ले चुका था ऑलरेडी, उसके बाद रेंज बना। तो रेंज के बाद क्या मैनिपुलेशन आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। रेंज के बाद रेंज के बाद जो है एक्सपेंशन आएगा। ये अभी हम जो है मार्केट प्रोफाइल में लर्न करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, रेंज बना, ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका था की लेवल लो की, एंड एक्सपेंशन, दैट्स इट, ठीक है। नाउ डेली के हिसाब से हमारा ये ऊपर साइड में लिक्विडिटी है। अब मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, राइट। नाउ कंटिन्यूसली एक्सपेंशन चलता जा रहा है, देखो रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रेंज, ठीक है, एंड हल्का सा एक्सपेंशन। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे नया डे स्टार्ट हो रहा है, इस जगह पे, कहाँ पे देखो, 5 बजे। अब 5 बजे क्या है, एक तो प्रीवियस डे हाई, क्या है, प्रीवियस डे हाई, साथ ही इसके हल्का सा ऊपर जो है डेली का हाई, मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी लग रही है, राइट। नाउ ले लिया हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी। नाउ अब ये क्यों गिरा? चलो हम 1 आवर पे आते हैं, एंड इस चीज को जो है रिमूव करते हैं, और इस पॉइंट को जो है, सॉरी सेकंड पॉइंट को, नोट, डू नॉट देख, ठीक है, नोट डाउन करो कि रिसेंट हाई एंड लो, राइट। ऐसे रिसेंट हाई लो को जो है नोट डाउन करो जो रिटेस्ट ना हुए हो। रिसेंट लो है, राइट, एंड इसने जो है इस हाई की लिक्विडिटी लिया। अब ये रेंज थियरी में मैं आपको लर्न करवाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्यों होता है और फिर मोमेंटम आता है, ठीक है। वो रेंज थियरी है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, रिसेंट हाई एंड लो को प्रीवियस डे हाई ले लिया गया है, एंड प्रीवियस डे जो लो है उसमें लास्ट पीओआई यहाँ कहीं पे है, राइट। नो, प्राइस अपसाइड की लिक्विडिटी ले गया। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, रेंज, मैन्युपुलेशन, एक्सपेंशन, रेंज, रिवर्सल।
ध्यान से देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ब्रेकर ब्लॉक भी है, राइट। वो सारी चीजों को छोड़ो, बट मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम टेम्पलेट को कितने आसानी से समझ पा रहे हो। ये ओवरऑल डेली का बायस था। यहाँ पर देखो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। डेली के बायस भी आपके डन हुए, ये लिक्विडिटी एंड आपका जो है 2 मिनट 4 आवर के बायस, ये लिक्विडिटी वो भी डन हुआ। 1 आवर के बायस, ये लिक्विडिटी वो भी डन हुआ। नाउ 4 आवर पे अगर हम यहाँ पर आए, ठीक, 4 आवर में रिसेंट लो ये था, राइट। ये रिसेंट लो देखो, मैं इसको जो है रिमूव कर रहा हूँ, ये रिसेंट लो, राइट। एंड रिसेंट लो का लास्ट एफएजी। अब यहाँ पे तुम्हें टाइम की वैल्यू दिखेगी। 1 आवर में क्या था, 1 आवर में क्या था, यहाँ पे एक पीओआई, पर तुमने 4 आवर में किया तो लास्ट पीओआई है, साथ ही साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक भी, ब्रेकर भी, प्राइस टैप हुआ डाउन, सॉरी अपसाइड एंड लिक्विडिटी डन। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होगे कि अभी जबकि मैं ये जो सेशंस हैं, ये जो मार्केट प्रोफाइल में इसमें डेप्थ में गया ही नहीं हूँ। मैं जस्ट पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो अपनी लिक्विडिटी को है वो तुम्हारे पास एज इट इज माइंड में जो है रख पाऊं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल कंसेप्ट है। सबसे टफ कंसेप्ट अगर पूरे आईसीटी के अंदर है तो सबसे टफ कंसेप्ट है लिक्विडिटी मार्क करना, लिक्विडिटी को ड्रॉ करना। इसलिए मैं तुम्हें ये टाइम फ्रेम के साथ जो है एग्जांपल दे रहा हूं और ये पॉइंट्स के साथ दे रहा हूं कि ये तुम्हारे माइंड में छप जाए और तुम सारी चीजों को ध्यान दें, क्योंकि ये सारी चीजें कैसे प्ले करनी है, ट्रेड कैसे लेना है, वो बाद की बात है, लेकिन जाना कहाँ है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई यहां तक, और जो रिसेंट में स्विंग लो बना है या स्विंग हाई बना है वो उसका रिटेस्ट ना हुआ हो। जैसे यहाँ पर रूल है, रूल क्या था कि रिटेस्ट ना हुआ हो, ठीक, ये रिटेस्ट नहीं हुआ था, प्राइस गया एंड टैप होने के बाद अपसाइड, राइट। तो कहां पे जाने वाला है, कौन से रिटेस्ट नहीं हुए हैं, कौन सा स्विंग लो स्विंग हाई है, डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा मार्क करना है, 1 आवर पे कौन सा मार्क करना है। देखो डेली पे तुम्हें पता था कि ओवरऑल ऊपर जाने वाला है, राइट। डेली के हिसाब से जिस तरीके से तुम यहां से कंटिन्यूसली एनालिसिस करते जा रहे थे, क्लियर पता था तुम्हें ऊपर जाने वाला है, राइट। अब कैसे ऊपर जाना है, क्या जाना है, वो सारी चीजें तुम लोअर टाइम फ्रेम पे समझते जाओगे। एंड जब और कंसेप्ट आएंगे, अभी तो सेकंड लेक्चर है, कई मंथ बाकी है हमें सीखने के लिए, लेकिन लिक्विडिटी ड्रॉन करना सबसे टफ वर्क है पूरे मार्केट में, पूरे आईसीटी कंसेप्ट में, और उसी को जो है मैं ले रहा हूं टाइम के साथ, राइट। अगर तुम ये सारी चीजें समझते हैं, ठीक है, तो तुम सारी चीजें मार्क कर पाते हैं। नाउ देखो 4 आवर की लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 आवर पे यहाँ पे एफएजी। अब देखो रेंज, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के बाद दो चीज आती है, या तो रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट। अगर लिक्विडिटी है तो रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन आएगा, अगर ये लिक्विडिटी नहीं होती तो ये रिट्रेसमेंट नहीं रिवर्सल होता। अब इस सारी चीजों से जो है तुम्हें हेल्प मिलेगी ना। देखो मैं ये बहुत स्पीड में हुआ, बहुत स्पीड में मीन्स बहुत स्पीड में। देखो 15 मिनट, ठीक, हाँ हाँ, एक सिंगल कैंडल एंड न्यूज, प्राइस अप गया, रीटेस्ट, अपसाइड, ठीक। इस लिक्विडिटी को लिया, रीटेस्ट, रिवर्सल होता तो ये ब्रेक होता, रिवर्सल नहीं है, प्राइस नीचे। समझ रहे हो मैं क्या क्या। अगर लिक्विडिटी नहीं होती तो, मैं क्यों लिक्विडिटी समझा रहा हूं पता है, क्योंकि इससे मार्केट प्रोफाइल आसान होगा। अगर लिक्विडिटी नहीं होती तो यह रिवर्सल होता, इस लिक्विडिटी को लेते हुए रिवर्सल होता, लेकिन लिक्विडिटी तुम्हें मार्क करते जब आएगी तो तुम ये सारी चीजें समझ पाओगे। देखो ये चीजें ऐसी हैं कि भूल गए तो तुम्हारे लग गए, ये दिमाग में होना चाहिए। ये 2 लेक्चर में तुम देखो काफी सारे रूल्स, काफी सारी चीजें, काफी सारे पॉइंट्स जो है माइंड में रखने हैं। रिट्रेसमेंट के बाद ये, रिवर्सल के बाद ये, रेंज के बाद ये, इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना, लिक्विडिटी के लिए कौन सा चीजें मार्क करना, टाइम के लिए कौन सा पॉइंट्स, आपकी मार्केट प्रोफाइल,
आपके प्राइस डिलीवरी, हर चीज, सिर्फ 2 लेक्चर में इतनी सारी चीजें, इतने सारे पॉइंट्स जो है, हर चीज को आपको माइंड में रखना है वैसे। और जबकि ये तो मैं एलिमेंट्स टू ट्रेडर सेटअप मीन्स जो न्यू रेडी कर रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बस न्यू रेडी कर रहा हूँ, तुम्हें लिक्विडिटी मार्क करनी है। देखो, अभी मैं लाइक रात के 12:44 हुए हैं, अभी भी मुझे ऑलमोस्ट जो है, अगर मैं मार्केट प्रोफाइल लर्न करवाता हूँ एंड पॉइंट्स लर्न करवाता हूँ तो 1 घंटा और निकल जाएगा, तो 2 बज जाएंगे। फिर मतलब मैं इसको जो है कट करके अपलोड करूंगा, ठीक है, तो उसमें 3 बज जाएंगे। पैकिंग वगैरह करूंगा तो 4-5 बज जाएंगे, एंड फिर सुबह जो है मैं ओमान के लिए जो है निकल जाऊंगा ना। मैं 1 वीक के बाद आऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे संडे नहीं लगता, क्योंकि 3 बज गए हैं। तो 3 बजे अगर मैं दूसरा लेक्चर बनाने बैठता हूँ रात को, तो फिर मैं बैक पैक नहीं कर पाऊंगा एंड प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे हड़बड़ी में, एंड कुछ मिसिंग होगा, राइट। एंड मैं जल्दबाजी में बनाऊंगा तो तुम्हें मैं सही तरीके से नॉलेज भी नहीं दे पाऊंगा, एंड मुझे लगता है 2 लेक्चर में मैं काफी दे चुका। मेरा माइंड यही था कि मैं 40-50 मिनट के लेक्चर बनाऊं तो दे पाऊंगा, बट मैं कंजूसी नहीं करता, सॉरी, मतलब पर्सनालिटी ऐसी है। कभी इस पर रिग्रेट भी होता है और कभी कभी लगता है कि अच्छा चलो कोई ना, ठीक है। तो जब मैं अगर मतलब लर्न करवाने में उतर आता हूँ तो पूरा डीपली अंदर घुस जाता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, राइट। लिक्विडिटी जो, इसको अगर शॉर्ट में मैं बिना डेप्थ में चाहे मैं समझाता तो हो जाता, बट समझ में नहीं आता, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ जो है हम मार्केट प्रोफाइल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मार्केट प्रोफाइल होती क्या है, ठीक है। अब नाउ तुम्हारे लिए कुछ टास्क है। टास्क क्या है कि ये पूरे हफ्ते, पहला लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि आपका जो ट्रेड लेने का आइडिया है, जो आपकी प्राइस डिलीवरी है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, उसको आपको फॉलो करना है। उसके साथ आपको मार्केट प्रोफाइल, जो रेंज, एक्सपेंशन, राइट, एंड उसके बाद आपको मैनिपुलेशन होगा या रिट्रेसमेंट होगा, ये आपको डिसाइड करना है। फिर रिवर्सल, ये सारी चीजें जो है आपको, ये सारी चीजें ध्यान रख के पूरे हफ्ते, पूरे हफ्ते आपको डेमो ट्रेड करो, चलेगा। रियल में ट्रेड नहीं करना, डेमो ट्रेड करो, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। अगर तुम मुझे 6 मंथ, 8 मंथ देते हो, टू बी ऑनेस्ट मैं पूरे दिल से सिखाने के लिए तैयार हूँ। तुम कोशिश करोगे, हफ्ता बैक टेस्टिंग करोगे, हफ्ता में डेली 2 से 3 घंटे दोगे, तुम इम्प्रूवमेंट वाकई में आएगा, क्यों नहीं आएगा, कोशिश कर रहे हैं तो। बट जब हम कोशिश ही ना करें तो फिर तो भूल जाओ कि इम्प्रूवमेंट आने से रहा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है कोशिश करो, एंड ये पूरे वीक की जो है तुम्हें लिक्विडिटी मार्क करनी है, जो मैंने लिक्विडिटी तुम्हें बताई, एंड उसके बाद जो है तुम्हें मार्केट प्रोफाइल मार्क करनी है, राइट। एंड अभी जो है हम मार्केट प्रोफाइल को हम समझेंगे कि किस तरीके से प्ले होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझना। नाउ अगर हम जो है, मैं तुम्हें और ये आसान करूं, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ लिक्विडिटी पे भगा रहा था, अब मैं इसके अंदर मार्केट प्रोफाइल डाल दूंगा ना तो ये और आसान हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि ऐसा क्या डालोगे आप इसके अंदर, ध्यान से देखो, मैं ये सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ ना। मैं पहले सारी चीजें जो है आपको मार्केट प्रोफाइल में लर्न करवा दूं। पहली चीज मैंने आपको क्या लर्न करवाया, की लेवल्स, ठीक है, एंड टाइम। नाउ मान लो ये की लेवल लो है, अब मैं सारे टेम्पलेट्स आपको देते जा रहा हूँ, और ये की लेवल हाई है, ये आपका प्राइस है, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पे बताया था कि कहीं पे भी ओपन हो सकता है, कहीं पे भी अलग अलग चार्ट है, अलग अलग टाइम है, अलग अलग वक्त है, ठीक है। तो वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से कहीं पे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे बने, ठीक है। तो अब तुम्हें नोटिस करना है कि बना कहाँ पर है, और जहां पे बना है उसकी वैल्यू है, राइट, उसी के हिसाब से सारी चीजें होगी। मान लो ये की लेवल हाई है, रेंज यहाँ पे बना, ये रेंज है, ठीक है। की लेवल हाई के पहले रेंज बना है, ठीक है, की लेवल हाई के पहले। तो ये जो मोमेंटम है, ये क्या होगा, मैनिपुलेशन, प्राइस, फिर एक्सपेंशन दे देगा, ठीक। ये हमारा था मैनिपुलेशन, ये वाला पार्ट, एंड ये हमारा था एक्सपेंशन।
रेंज, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। अब मान लो की लेवल जो है रेंज के पहले, मतलब रेंज के पहले ही जो है की लेवल टूट गया था इस तरीके से, एक दिन पहले के एक्सपेंशन में, और फिर मार्केट क्लोज हो जाता है, फिर यहाँ पे रेंज क्रिएट होता है किसके, की लेवल हाई के अबाव। की लेवल आपका टूट चुका है, की लेवल हाई के अबाव रेंज क्रिएट हो रहा है, तो अब मार्केट क्या करेगा, क्योंकि टारगेट की लेवल लो है नीचे की तरफ, लिक्विडिटी नीचे की लिक्विडिटी है, वो चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या की लेवल लो, ये सारी चीजें आपके ऊपर है, आप किस तरीके से मार्क करते हो। मान लो यहां से अगर मैं आपको बताऊं, ये एक बड़ा एक्सपेंशन आया था, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, आपको पॉइंट याद रखना है कि लास्ट पॉइंट रिटेस्ट करने गया था क्या, अगर रिटेस्ट करने नहीं गया तो दैट्स इट, प्राइस जाएगा वहां पे। एंड ये रेंज एंड एक्सपेंशन, ठीक, रेंज, एक्सपेंशन। अब नाउ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आई थिंक मैंने तुम्हें पता है यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मैंने तुम्हें चार्ट पे बताया था, कहाँ गया वो, बहुत माइनर सा था, बट मैंने तुम्हें चार्ट में बताया था, आई थिंक यहाँ है क्या, हाँ ऐसा ही कुछ था, ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसा ही कुछ था, राइट। मैंने तुम्हें बताया था हाईलाइट करके कि ये पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा की लेवल पे क्या होता है। रेंज बना था और सडनली मार्केट स्टार्ट होते लिक्विडिटी ले चुका था, और रेंज बनते हुए सडनली एशियन के पहले ही जो है स्टार्ट हो गया था। अगर मुझे वो दिखता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये 5 बजे, एंड ये प्रीवियस डे लो नहीं, ये नहीं है, थिंक वो यहीं कहीं पे था, मैंने हाईलाइट भी किया था, राइट। 4 आवर पे आ जाओ, इसमें हो जाएगा, वो जगह पे मैं 4 आवर पे गया था तो मुझे पता हो। ओके, लीव इट, ठीक है, तुम वीडियो पीछे करके जो है बैक करके देख लेना, क्योंकि मैं ऐसे देखने जाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, राइट। बट तुम अगर लेक्चर को कंटिन्यू देख रहे होगे तो तुम्हें ये सारी चीजें पता होगी। तुमने मैंने बताया था कि देखो, प्राइस जो है ओपन होते ही बड़ा मोमेंटम दे चुका है, तो ये क्यों दिया है ये मैं तुम्हें जो है जब मैं मार्केट प्रोफाइल समझाऊंगा तो तुम समझ जाओगे, राइट। एंड सेम जो है मैं अब तुम्हें मार्केट प्रोफाइल समझा रहा हूँ, एंड वहां पे जो है तुम ये सारी चीजों को समझ जाओगे, आई थिंक यहीं कहीं पे था, बट मैं टाइम उतना दे नहीं पा रहा। प्राइस डाउन, मैं बहुत लंबा समझा चुका हूँ, ठीक है, पिछले 1 घंटे में। क्वेश्चन के पहले ही था, डे स्टार्ट होते ही जो है एक बड़ा मोमेंटम आ चुका था। 2 मिनट, अभी यहाँ कहीं पे होगा। ओके, लीव इट, ठीक है, क्योंकि टैप में हम्म, हाँ, तो लाइक कुछ इस तरीके से था कि प्रीवियस डे जो लो था, ठीक है, आई थिंक प्रीवियस डे लो था, एंड पहले ही लिक्विडिटी ले चुका था, एंड प्राइस जो है यहाँ पर रेंज बना रहा था इस तरीके से, एंड उसके बाद जो है सडनली मोमेंटम आ गया था एशियन के पहले ही जो है। हम लाइक 15 मिनट में अगर हम जाते हैं तो एशियन में क्या हुआ था कि प्राइस ने जो है एक लो बनाया था एशियन के पहले, एंड एशियन में ही जो है एक्सपेंशन आता हुआ देखने को मिल रहा था। 2 मिनट, सारे एशियन एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्पल अगर दिखेगा ना तो मैं तुम्हें सही से समझा पाऊंगा, नहीं तो तुम लाइक समझ नहीं पाओगे वो सारी चीजों को। ये था 5 बजे के आसपास से था, एंड ऐसे ही कोई बड़ा मोमेंटम आया हुआ था। ओके चलो, कोई ना, मीनिंग नहीं बनता इसका। ओके, नाउ
मतलब प्रीवियस डे लो था, मतलब पिछले दिन का लो, जब मैं तुम्हें 15 मिनट में समझा रहा था, उस केस में हुआ क्या था कि प्राइस ने जो है लो लिया हुआ था एंड लो के अबाव जो है इस तरीके से रेंज बना रहा था। अभी जैसे ये लो, ये हाई है तो हाई के अबाव बना रहा है, तो ये लो है तो लो के अबाव बना रहा था, लो को ले चुका था एंड इसके अबाव बना रहा था। जैसे ये हाई को ले चुका तो यहाँ पे बनाना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे लो को लेके यहाँ पे बना रहा था। तो अब ये ले चुका है तो एक्सपेंशन ही आने वाला है एंड उसके बिहाफ पे जो है वहां पर एक बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला था, राइट नाउ। तो ये डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी पॉइंट लिया है या नहीं। अगर लिक्विडिटी पॉइंट लिया नहीं है, की लेवल हाई लिया नहीं है और उसके पहले ही रेंज बन रहा है, तो ये जो पार्ट है मैनिपुलेशन है और फिर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अगर लिक्विडिटी पॉइंट ले लिया गया है तो यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस कम है, प्राइस एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोफाइल नंबर 1, राइट, मार्केट प्रोफाइल जो है प्रोफाइल नंबर 1 ये रही। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 एंड सिनेरियो नंबर 2। नाउ ये सारी चीजों को अगर रिमूव करें, अगेन की लेवल हाई, अगेन की लेवल लो, मैं हर एक चीज को जो है जितने भी मार्केट प्रोफाइल बनते हो मैं सारी चीजों को समझा देता हूँ। मान लो कि ये की लेवल हाई ले चुका है, प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनाया, ठीक है, एक्सपेंशन दिया, ये एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ रेंज, एक्सपेंशन एंड की लेवल लो जो है एक्सपेंशन। ये जो लंदन में एक्सपेंशन आया था, मतलब एशियन में रेंज बना, लंदन में मोमेंटम आ गया, तो ये क्या होगा यहाँ पे, मान लो की लेवल लो ले लिया है तो क्या होगा बताओ? रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल? हाई चांसेस है रिवर्सल के। हाँ, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है अगर की लेवल पास में नहीं होगा तो, राइट। बट हाँ, ये चीज तो है कि रिवर्सल यहां से हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां से रिट्रेसमेंट होके जाए, बट यहां से तो रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंशन और रिवर्सल ये भी एक प्रोफाइल बन सकती है, राइट। पहले में क्या था, की लेवल हाई एंड लो के अबाव एंड बिलो जो है, या की लेवल लो या की लेवल लो के बिलो या अबाव जो है रेंज बनाए एंड उसके हिसाब से मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन देखने को मिले। एंड यहाँ पर जो है की लेवल लेने के बाद रेंज बनाए एंड एक्सपेंशन दे और की लेवल लो पे पहुंच जाए एंड यहाँ पर जो है आपको रिवर्सल देखने को मिले, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आ गया, इसको लेके यहाँ पर रेंज बनाए, एक्सपेंशन एंड यहाँ से रिवर्सल। डिपेंड करता है ट्रेंड कौन सा। अब नाउ दूसरी चीज, सेम इसी तरह जो है यहाँ पे रेंज बनाए, एक्सपेंशन भी दे, फिर रेंज बना दे, फिर मैनिपुलेशन इस तरीके से, या फिर अगेन एक्सपेंशन। ठीक है, मगर इसको सही तरीके से ड्रॉ करूं इसके थ्रू ना। मान लो कि यहाँ पे एक रेंज बना, फिर एक एक्सपेंशन आया इस तरीके से एंड यहाँ पे जो है रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। रेंज, एक्सपेंशन, अगेन रेंज। नाउ क्या होगा, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, ये वाला पार्ट मैनिपुलेशन, की लेवल लो को लिया एंड ये वाला पार्ट आपका एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन, रेंज, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। यहां पे प्रोफाइल अलग थी, यहां पे भी प्रोफाइल अलग हुई। ठीक है, इसके पहले भी दो अलग अलग प्रोफाइल बनी थी, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरीके से बनी है और लिक्विडिटी किस जगह पर है। देखो मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था कि रेंज बनता है तो उसके बाद मैनिपुलेशन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है, बट मैनिपुलेशन किस जगह पर होगा? इसने ऑलरेडी अगर नहीं लिया होता तो यहाँ पे ये मैनिपुलेशन होता, बट इसने ऑलरेडी ले लिया है तो एक्सपेंशन होगा। तो ये चीज को ऑब्जर्व करके और इस चीज को ऑब्जर्व करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि यहां पे मैनिपुलेशन होगा या यहां पर एक्सपेंशन होगा। अगर ये नहीं लिया गया था, मान लो ये यहां पर नहीं लिया गया, ये इस तरीके से ऊपर ना लिया जाए, ठीक है, मैं इस चीज को जो है लाइक तो नीचे ले लेता हूं, मान लो ये नहीं लिया गया होता तो ये रेंज के बाद जो है ना ये मैनिपुलेशन इस तरीके से होता एंड प्राइस फिर नीचे की तरफ एक्सपेंशन देता, या फिर क्या होता, रेंज बनता, हल्का सा नीचे जाता फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से अपसाइड एंड फिर। तो टेम्पलेट्स इस तरीके से बदलते हैं। आपको ये रीड करना है कि आपकी लिक्विडिटी कहां पर है। लिक्विडिटी आपने सही मार्क कर लिया, ये सारी चीजों को आप सही तरीके से फिल्टर आउट कर लोगे एंड फिर आप ट्रेड देखो।
फिर बढ़ जाएगी एक्यूरेसी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, नाउ एक और टेम्पलेट मैं आपको बताता हूं। मान लो की लेवल हाई, की लेवल लो, रेंज, ठीक है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन एंड रिवर्सल। नाउ अब यहां पे देखो, ये ऑलरेडी ले चुका था, रेंज बना, मैनिपुलेशन की तो बात ही नहीं बनती, एक्सपेंशन हुआ। नाउ ये एक्सपेंशन पे क्या हुआ, की लेवल तक पहुंच नहीं पाया तो रिट्रेसमेंट हुआ। ध्यान से देखो, रिट्रेसमेंट हुआ तो क्या अब ये यहां से ऊपर चला जाएगा? नहीं। अगर की लेवल लो या की लेवल हाई बचा हुआ है तो प्राइस एक्सपेंशन करेगा रिट्रेसमेंट के बाद। अगर ये की लेवल लो नहीं होता तो रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन नहीं होता, ये अपसाइड में चला जाता। कैसे जाता? कैसे जाता? प्राइस इस तरीके से गया और यहीं से निकल जाता। दैट्स इट। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट जब होता है, जब रिट्रेसमेंट की तैयारी होती है तो तुम्हें यह देखना है कि भाई ये जो गिरावट हुई थी इसने इस लिक्विडिटी को डन किया या नहीं किया। जो लिक्विडिटी मैंने मार्क की थी उसको डन किया या नहीं किया। अगर ये इसको मार्क नहीं, मतलब इसको डन नहीं करता है जो इसको मैंने मार्क किया था, तो ये 100% चांस है कि भाई नीचे अगेन एक्सपेंशन आएगा। और जैसे ही ये डन हो जाएगा रिवर्सल स्टार्ट। ठीक है, तो ये भी एक टेम्पलेट्स है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं लिक्विडिटी को टेम्पलेट्स के साथ, मार्केट प्रोफाइल के साथ, राइट, मार्केट का जो डिलीवर जो स्टाइल है उसके साथ जो है मैं इसको मिक्स कर रहा हूं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्राइस डिलीवरी के साथ जो है मार्केट को जो है मैं मिक्स कर रहा हूं। मार्केट प्रोफाइल, लिक्विडिटी प्लस आपका जो है मार्केट डिलीवरी। मार्केट प्रोफाइल, लिक्विडिटी, मार्केट डिलीवरी एंड टाइम। अब मान लो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। मैं सारी चीजें रिमूव करूं। देखो, की लेवल हाई, की लेवल लो है, मान लो रेंज मीड में बन गया, एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। अब यहां से रिवर्सल चला गया। ध्यान से देखो, रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, राइट। ये एक पहला सिनेरियो, की लेवल लो लिया और रिवर्सल हो गया। दूसरा सेम यहीं पे होता है, रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, ठीक है, बट स्मॉल रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट के साथ फिर एक्सपेंशन। मतलब कुछ इस तरीके से, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, नाउ सॉरी ये रिवर्सल, रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन। अब यहां पे ध्यान से देखो फर्क क्या है। रेंज बना, प्राइस नीचे, एक्सपेंशन दिया और की लेवल डन हो गया। अब यहां से दो सिनेरियो है, इस लेग में रोकने वाला कोई नहीं है तो डायरेक्ट जाएगा। हर्डल्स बहुत सारे हैं, लाइक 1 आवर 4 आवर में। तो रेंज बना, एक्सपेंशन हुआ, हल्का सा रिट्रेसमेंट 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो से जो है, या 4 आवर के ऑर्डर फ्लो से जो है नीचे गया, बट ओवरऑल नीचे नहीं गया। ये सिर्फ टेम्पररी रिट्रेसमेंट करने गया। रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल में फर्क होता है। एक्सपेंशन के बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि भाई ये रिट्रेसमेंट कर रहा है या ये रिवर्सल कर रहा है, राइट। बट प्राइस के हिसाब से की लेवल हाई ऊपर है, ये जस्ट लास्ट पीआई को रिट्रेसमेंट करने गया है एंड उसके बाद एक्सपेंशन, एंड फिर इस तरीके से रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन डन, बात खत्म। फिर अगेन रेंज वगैरह एंड फिर यहाँ पे लास्ट पीआई एंड फिर ये लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन ऊपर। ऐसा नहीं है कि यही पार्ट पे लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी। फिर की लेवल हाई लो, ये हाई ये हो जाएगा, ये अभी ये हाई और ये लो है ना, वैसे ही रेंज ऊपर जाता जाएगा और प्राइस
लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो तुम मास्टर कर सकते हो, जिसके थ्रू जो है तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम लिक्विडिटी को सही से मार्क कर पाओ, क्योंकि हर एक चीज, हर एक टेम्पलेट्स, हर एक पॉइंट्स, हर एक मोमेंटम, हर एक चीज को अगर जानना है तो वो उसके अंदर जो तुम्हें हेल्प करेगा वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से ही पता चलेगा कि रेंज कहां पर बना है, एक्सपेंशन आएगा, मैनिपुलेशन आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, रिवर्सल आएगा, क्या आने वाला है। हर चीज जो है तुम्हें की लेवल हाई, की लेवल लो, मीन्स तुम्हारी लिक्विडिटी, जो तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफवीजी, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी गैप जो है, गैप इम्बैलेंस, राइट, वॉल्यूम इम्बैलेंस, उसके थ्रू जो है तुम्हें पता चलेगा। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हो। ठीक है, नाउ अब तुम्हें कौन सी ट्रेडिंग को जो है अवॉइड करना है। पहले तो रेंज बनने के बाद जो मैनिपुलेशन आता है, तो मैनिपुलेशन वाला पॉइंट जो है अवॉइड कर दो। ठीक है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है, तो यहां से यहां तक का रिट्रेसमेंट अवॉइड कर दो। ठीक है, मैनिपुलेशन अवॉइड कर दो, रिट्रेसमेंट अवॉइड कर दो, रेंज अवॉइड कर दो। तो अब ट्रेड क्या करना है, ओनली एक्सपेंशन एंड रिवर्सल, ओनली एक्सपेंशन एंड रिवर्सल। रेंज नो ट्रेड, रिट्रेसमेंट कर रहे हैं नो ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड करो एंड एक्सपेंशन ट्रेड करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि एक्सपेंशन एंड रिवर्सल जो है तुम्हें तुम्हारे की लेवल सारी चीजें तरीके से जो है बता देगा। एंड अगर तुम रेंज और रिट्रेसमेंट में फंस जाओगे तो की लेवल के, जैसे की लेवल यहां पर है और रिट्रेसमेंट में तुम ट्रेड कर रहे हो, तो तुम की लेवल के ऑपोजिट डायरेक्शन में फंस जाओगे। रेंज है तो तुम रेंज के अंदर फंस जाओगे, तुम्हें नहीं पता की लेवल कौन सा है, की लेवल कौन सा है, हाई कौन सा है, लो कौन सा है, तुम उसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें ये जरूरी पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या चीजें तुम्हें इग्नोर करनी है, क्या चीजें तुम्हें करनी है, और खास करके सबसे मेन चीज, यही गलत मार्क हो गई की लेवल हाई और की लेवल लो, तो भाई तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे लग गए, ये पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर बकवास जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, फिर तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे लग गए। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट, अब जितना मुझसे फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है, जितने पॉइंट्स मुझसे जो है फिल्टर हो रहे हैं, मैं उतने चीजें को जो है फिल्टर करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। देखो मान लो अगर आपको प्राइस इस तरीके से जाते हुए देखने को मिल रहा है एंड एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, और रिट्रेसमेंट के अबाव एक मतलब अपसाइड में जा रहा है लिक्विडिटी के पास, रिट्रेसमेंट आया हुआ है, लिक्विडिटी टैप होना बाकी है, की लेवल हाई टैप होना बाकी है, तो रिट्रेसमेंट के बाद जो है एक्सपेंशन आएगा। पॉइंट नंबर 1, इससे क्या होगा, तुम्हें हेल्प मिलेगी कि भाई रिट्रेसमेंट के बाद क्या आने वाला है। पॉइंट नंबर 1 कि भाई की लेवल की तरफ जब प्राइस बढ़ रहा होता है एक्सपेंशन के साथ और एक रिट्रेसमेंट आता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद क्या करना है, क्या वो अपसाइड जाके यहीं से रिवर्सल हो जाएगा या फिर एक्सपेंशन देगा। तो अगर की लेवल हाई या की लेवल लो, जिस जगह पे वो जा रहा है, लो की तरफ जा रहा है या हाई की तरफ जा रहा है, एंड उसके मिड में ही जो है वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो उस केस में जो है वो एक्सपेंशन देगा। ठीक है, दूसरी चीज, की लेवल पॉइंट जो है पार कर लिया या की लेवल पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, मान लो यहीं पे मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, की लेवल है ही नहीं, तो एक्सपेंशन देते जा रहा है, की लेवल है ही नहीं, तो समटाइम्स ऑल टाइम हाई पे रहता है, ये सारी चीजों पे रहता है, तो उस केस में या तो रिट्रेसमेंट होगा या तो रेंज चला जाएगा। अब इस केस में ट्रेडिंग अवॉइड कर दो। पहला मैंने क्या बताया, रेंज जा रहा है, लिक्विडिटी पुल बाकी है, रिट्रेसमेंट हुआ, ये ट्रेड पकड़ना है और ये ट्रेड अवॉइड कर देना है। जब एक्सपेंशन हो रहा हो एंड की लेवल हाई या की लेवल लो आपके पास क्लियर हो नहीं या है ही नहीं आपके पास, ऑल टाइम हाई पे हो, अवॉइड कर दो, क्योंकि रेंज चला जाएगा या रिट्रेसमेंट हो जाएगा। और रिट्रेसमेंट तुम्हें ट्रेड प्लान नहीं करना, रेंज तुम्हें प्लान नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम इसको प्लान नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अभी 2 लेक्चर के हिसाब से तो तुम कैपेबल नहीं हो, और ये हफ्ते तुम्हें ये करना भी नहीं है। ठीक है, मान लो समटाइम्स क्या होता है, की लेवल हाई बहुत दूर है, की लेवल लो बहुत दूर है,
और मिड में जो है 1 आवर में क्या होता है, रेंजिंग में चला जाता है मार्केट। फॉरेक्स मार्केट देखना, इंडियन मार्केट देखना, रेंजिंग में चला जाएगा। जब तुम्हारे पास रेंज हो लेकिन तुम्हारे पास नजदीक में कोई की लेवल हाई या की लेवल लो नहीं हो, दूरी हो बहुत सारी, यहाँ पे भी लास्ट नजदीक का जो हाई था उसका लास्ट पीवाई टैप होना बाकी है, नजदीक का जो लो था वो भी लो का जो लास्ट पॉइंट था वो रिटेस्ट होना बाकी है, और ये दोनों की दूरियां इस पॉइंट से बहुत दूर है, तो उस केस में तुम्हें क्या होगा पता है, रेंज के बाद मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा रेंज के बाद, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन प्ले नहीं करना है। इस तरीके से भी हो सकता है, रेंज, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, गिर जाएगा। यहाँ पे समटाइम पता है लास्ट पीओई को टैप करने नहीं चाहता, यहाँ पे जाता है और उसके बाद फिर ये ऐसा चाहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो मैं तुम्हें बहुत फिल्टर करके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत आसान करके चीजें दे रहा हूं, राइट। बहुत सारी चीजें जो है मैं आपको आसान करके दे रहा हूं। इन केस मान लो अब यहां पर रेंज बना और आपका की लेवल बहुत नजदीक में है, तो क्या होगा, एक्सपेंशन। और की लेवल दूर है तो मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन प्ले नहीं करना है, एक्सपेंशन एंड रिवर्सल प्लान करना है। एंड रेंज के बाद अगर की लेवल नजदीक में है, दैट्स इट, आप एक्सपेंशन को पकड़ लो, ये ट्रेड करने लायक है। अब मान लो प्राइस जो है रिवर्सल हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, एंड की लेवल के पास है या की लेवल साथ में है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेंज बना देगा। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम जोन क्या हुआ है, मार्केट क्लोजिंग की तैयारी में है, मार्केट मिड की तैयारी में है, या मार्केट स्टार्टिंग हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो रिवर्सल के बाद हमेशा जो है, मतलब मान लो मैं एक सिंपल चीज आपको बताऊं, इसको आसान लैंग्वेज में जो है समझाता हूं। रिवर्सल हुआ, राइट। अब यहां पर आपके मान लो कोई की लेवल नहीं है, ठीक है, इस जगह पे ये रिवर्सल हो गया, की लेवल से आपका रिवर्सल हो गया, क्या होगा, रेंज। रिवर्सल के बाद हमेशा रेंज होता है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया और अभी भी बता रहा हूं। या मान लो की लेवल यहां पर है भी तो भी रेंज हो जाएगा। पहला रिवर्सल, ये रिवर्सल डन हो गया, फिर भी रेंज हो जाएगा, और फिर ऊपर रिट्रेसमेंट करने जाना है, हो जाएगा, या फिर एक्चुअल में एक्सपेंशन देने जाना है, वो जाएगा, या फिर मैनिपुलेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। बट हाँ, जैसा मैंने बताया रिवर्सल के बाद रेंज ही होगा, तो रिवर्सल के बाद जो है ट्रेड प्लान नहीं करना है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि कब ट्रेड प्लान करना है, कब ट्रेड प्लान नहीं करना, उसके बेस पर जो है तुम्हें सारी चीजों को फॉलो करना है। जब तुम्हें पता होगा मार्केट रिवर्स कर रहा है, उसके बाद तुम्हें ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि रिवर्सल के बाद रेंज हो जाएगा और तुम फंस जाओगे। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। जैसा मैंने तुम्हें बताया रिट्रेसमेंट होता है, और अगर अप साइड में की लेवल या लो साइड में की लेवल है और जहां पे वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो रिट्रेसमेंट के आगे जाने के लिए चीजें हैं, मीन यहाँ पे की लेवल है, ट्रेंड अप साइड में है, एंड रिट्रेसमेंट होने के बाद प्राइस के उप साइड में जाने के चांसेस हैं, मतलब की लेवल है तो रिट्रेसमेंट के बाद मोमेंटम आएगा, तो ये ट्रेड करना ही है, राइट। नाउ तुम 15 मिनट में या 1 घंटे में बहुत टाइम से रेंज देख रहे हो, सडनली एक बड़ा मोमेंटम भी आ गया, तुम पकड़ नहीं पाया, फिर ये इस तरीके से हो गया एंड ये इस तरीके से जा रहा है, तो क्या हुआ, मैनिपुलेशन क्रिएट हो गया। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन मीन्स रेंज एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के बाद 1000%, नॉट 100%, 1000% एक्सपेंशन ही आएगा, फिर ये ट्रेड तुम्हें छोड़ना नहीं। ठीक है, मेरे से जितना हो सका मैंने इसको इजी बनाने की कोशिश की, राइट। जितने प्रोफाइल मुझसे याद हुए, जितने पॉइंट्स मुझसे याद हुए, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। ठीक है, अगर तुम्हारी प्रोफाइल एक्सपेंशन की है, लाइक एक्सपेंशन हो रहा है एंड कोई की लेवल तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या होगा, रिट्रेसमेंट होगा या तो रेंज चला जाएगा, अवॉइड कर दो, वो ट्रेड करो ही मत। ठीक है, वहां पे तुम कोई भी दिमाग लगाओगे तुम फंसोगे। मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारा की लेवल पे पहुंच गया, तो क्या होगा, रिवर्सल, तो ये ट्रेड प्लान कर लो। की लेवल नहीं है तो रिट्रेसमेंट होगा, रेंज चला जाएगा, की लेवल है तो रिवर्सल होगा एक्सपेंशन के बाद, तो रिवर्सल पकड़ना है और एक्सपेंशन पकड़ना है। रिट्रेसमेंट एंड रेंज अभी फिलहाल के लिए तुम्हें छोड़ना है।
मान लो रेंजिंग प्रोफाइल है, की लेवल आपके बहुत दूर है, रिट्रेसमेंट किए रिट्रेस हुए नहीं है एंड वहां तक जाने के चांसेस लग नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ज्यादातर तुम्हें एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन वाले पार्ट दिख जाएगा। तो मैनिपुलेशन का वेट करो एंड उसके बाद जो है मैनिपुलेशन पूरी तरीके से बन जाए, इतना पार्ट देखो बन जाए इस तरीके से, ऐसा नहीं कि यहाँ तक गया तो यहीं से सेल कर दो, नहीं, ये पूरा पार्ट बन जाए फिर तुम्हें आसानी से ट्रेड मिल जाएगा लास्ट पीओए तक, या फिर कुछ इस तरीके से रेंज मैनिपुलेशन ये बन जाए एंड फिर तुम ट्रेड लो एंड लास्ट पीओए तक तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब प्राइस रिवर्सल हो एंड रिवर्सल के बाद तुम्हें कोई की लेवल ना दिखे तो प्राइस जो है रिट्रेसमेंट की तरफ चला जाएगा या फिर रेंज में चला जाएगा। मींस रिवर्सल एक बार हो जाए भूल जाओ, रिवर्सल तुमने कैप्चर कर लिया, रिवर्सल प्ले कर दिया एक्सपेंशन के बाद, भूल जाओ, प्ले ही नहीं करना, क्योंकि रेंज होगा या तो रिट्रेसमेंट होगा, फंस जाओगे, ट्रैप होगा। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। एंड नाउ जब तुम्हारे पास की लेवल है, एक्सपेंशन होते जा रहा है एंड प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये रिवर्सल नहीं, ये रिट्रेसमेंट होगा और यहां से डेफिनेटली की लेवल तक जाएगा। तो ये एक्सपेंशन तुम्हें पकड़ना है। रिट्रेसमेंट के बाद 110% एक्सपेंशन आएगा, क्यों? क्योंकि की लेवल बचा हुआ है, की लेवल टैप नहीं हुआ, की लेवल टैप हो जाएगा तभी रिवर्सल आएगा, फिर ये टूटते हुए दिखेंगे। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। जितना मुझसे हुआ, जितनी सारी चीजें मेरे पास थी, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की ना। आपकी बारी है, आप इसको किस तरीके से प्ले करते हो। देखो अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल पर, मान लो घर बनता है ना, घर घर बनाने का हम काम देते हैं तो खड्डा खोदते हैं। अभी बेस पे बस इतना नहीं हुआ, हमारा जो बेस लेवल है पूरे मंथ में बस हमने खड्डा खोदा है। अभी ना हमने उसमें कंक्रीट डाली है, ना ही कोई सीमेंट वगैरह डाली है, ठीक है, ना ही हमने पत्थर वगैरह, कुछ भी नहीं, नींव वगैरह कुछ भी नहीं डाली, हमने सिर्फ खड्डा खोदा है जेसीबी से। तो तुम ये उम्मीद रखो कि 2 लेक्चर में मैं ट्रेड प्लान कर दूंगा, ये नहीं, वो न, कुछ नहीं होने वाला, घंटा कुछ भी नहीं करने वाले। हाँ, तुम कर सकते हो कब? जब तुम पूरे हफ्ते, जो 5 दिन बाकी के जब लेक्चर नहीं आते हैं, उस पूरे 5 दिन में तुम उसको टेस्ट करो, सीखो, टेस्ट करो। मैं चाहूँ तो डेली एक लेक्चर बना के डाल सकता हूँ, तुम नहीं देख रहे क्या? मैं कभी भी लेक्चर ऐसा है क्या 15 दिन पहले के बना रहा हूँ? नहीं, लेक्चर जिस दिन डाल रहा हूँ उसी नाइट को 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद बना रहा हूँ मैं बस बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे अंदर कैपेसिटी है बनाने की। मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, तुम देखो मुझे, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, बिना रुके, बिना कोई एडिट के, बिना कोई कट के, सिंगल कट पे जो है नॉन स्टॉप 1 hour 42 मिनट 16 सेकंड नॉन स्टॉप ओबीएस में चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बिना कोई एडिट के, बिना कोई कट के। तो मैं 1 घंटा तो आराम से बोल के लेक्चर कंप्लीट कर सकता हूँ। बट जैसा मैंने तुम्हें बताया, टाइम भी जरूरी है उसको देने के लिए। सारी चीजें दिमाग में डाल दो, ज्यादा नॉलेज हो जाए कोई मतलब नहीं है, तुम बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो। पता है सीरीज जब ना नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे एक एक लेक्चर कर, एक एक एपिसोड करके ड्रॉप होती है ना, तो हम इसको देखने के बाद इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब नेटफ्लिक्स में सब कुछ साथ में मिल जाए तो हम इतनी स्पीड में स्टार्ट करेंगे, 10 बजे सीरीज देखना स्टार्ट किया, सुबह के 6 बजे तक सीरीज खत्म। लेकिन जब लॉन्च होती है तो 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 2 महीने तक वेट करना पड़ता है। लेकिन हम इसके बारे में सोचते हैं, ये एक साइकोलॉजी है, तुम मानो या ना मानो, ये एक साइकोलॉजी है। और इसी के साथ जो है मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। खेलना इसलिए चाहता हूं जिससे तुम इसको सीखो, इसको टाइम दे पाओ। बिना टाइम दिए ये मेरी पूरी मेहनत बेकार है। क्योंकि अगर मैं तुमसे 8,000, 7,000, 800, 12,000 जो कुछ भी अगर मैं तुमसे लेता हूं, तो मेरे अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे अंदर ये उतार सकूं, मेरे अपने तरफ से मेहनत कर सकूं। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा, अगर मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है तुम्हें ये सारी चीजें देने की या तुम्हारे अंदर उतारने की, तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारी चीजें मेरे कंधों पे आ जाए, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर तुम्हारा भी फर्ज बनता है, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारे भी कुछ काम है जो तुम्हें करने। तो ये 5 दिन तुम्हारे पास है, मैं भी सैटरडे संडे तक मैं नहीं आ पाऊंगा, अगले मंडे को ही आ पाऊंगा। तो सैटरडे संडे लेक्चर नहीं आएगा, बट उसका लेक्चर जो है मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगा। तो उसका टेंशन मतलब, लेक्चर तुम्हें मैंने जैसे बताया 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है 5 से 8 लेक्चर मिल जाएंगे। उसके बाद नया मंथ, नया 5 से 8 लेक्चर, उसके बाद नया मंथ, जब तक मेंटरशिप क्लोज नहीं होती है, आने वाले 6-7 महीने तक चलने वाली है। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो है अभी एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप, मतलब जो नींव है वो सिखा रहा हूँ। अपने आप को हवा में मत उड़ाना।
अपने आप को बिल्कुल हवा में मत उड़ाना कि बस इतना ही नॉलेज है। नहीं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारी चीजें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बाकी है। अभी तुम डेप्थ में गए ही नहीं हो, एक्चुअल एल्गोरिदम में तुम गए ही नहीं हो। ये मैं सिर्फ तुम्हें बेस बता रहा हूँ कि भाई इतना से ही मार्केट चलता है, इसके अलावा चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ही नहीं है। पांचवा पॉइंट है ही नहीं तो उसके बारे में सोचना क्यों? ये 4 पॉइंट को पकड़ लो, और 4 पॉइंट की चीज के बाहर कोई चीज ही नहीं है। तो मैंने शुरुआत की है इसकी, ठीक है, और तुम्हारे तक काफी सारी चीजें पहुंच चुकी है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। एंड नाउ जो है हम आने वाले लेक्चर में और हमारी नींव को मजबूत करेंगे। अब जो है हम कंक्रीट को डालेंगे, सीमेंट को डालेंगे, राइट, रेत को डालेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हम उसको कंक्रीट को मजबूत करेंगे, उसको टाइम देंगे। देखो, नींव जो है ना, डाल तो दोगे आप, खड्डा भी खोद लोगे, पानी डाल के उसके अंदर तुम्हें 2 या 3 दिन वेट करना पड़ता है। सीमेंट डाल के 2 या 3 दिन वेट करना पड़ता है। तुम ऐसा नहीं है सीमेंट डाल दिए और दूसरा पहले फ्लोर में जो है ईंटें लगाना स्टार्ट कर दोगे। नहीं 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 नहीं, या ग्राउंड फ्लोर पे ईंटें लगाना स्टार्ट कर दोगे, बिल्कुल नहीं। बिना टाइम के दिए नींव मजबूत हो ही नहीं सकती। तो तुम ये कैसे देख सकते हो कि भाई पहला लेक्चर देख लिया, दूसरा लेक्चर देख लिया, तीसरा लेक्चर देख लिया, इनकेस आप फ्यूचर में, भविष्य में बाय करोगे तो तब तक सारे लेक्चर आ जाएंगे। आज से 6 महीने 7 महीने बाद बाय करोगे तो डेली अभी के हिसाब से तो तब पूरी मेंटरशिप कंप्लीट हो जाएगी। तब अगर तुम देख रहे होंगे तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगी और तुम स्पीड में जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा फिर भी, अगर तुम अपने आप को रोक सकते हो तो 5 दिन का गैप लेने के बाद हर एक लेक्चर को स्टार्ट करो। पहला लेक्चर, फिर 5 दिन ब्रेक, फिर दूसरा लेक्चर, फिर 5 दिन ब्रेक, फिर तीसरा लेक्चर। नो डाउट तुम पहले ही दिन समझ गए, मंडे को लाइव टेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी कैप्चर करने की शक्ति बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी करो, करते जाओ, करते जाओ, और इतने माहिर बन जाओ कि वो तुम्हारे माइंड से निकल ही ना पाए। एंड उसके बाद जो है तुम्हारे सामने सारी चीजें वर्क करती हुई दिखेगी, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो है हमने टाइम को समझा, मार्केट प्रोफाइल को और डेप्थ में गए, लिक्विडिटी को जो है हमने मार्क करना समझा, राइट। एंड आने वाले पार्ट में भी जो है हम बहुत सारी चीजों को, बेस को जो है कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद जो है हम हैवी लेवल पर एंड जो प्राइवेट मेंटरशिप एंड चार्टेड कंसेप्ट है उसमें जाएंगे। मैं डायरेक्टली ला के तुम्हें नहीं दे सकता कि चल भाई जंग में चलना है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ वो जंग को हैंडल करने के लिए। उसका प्रेशर, उसका पावर इतना भारी है कि तुम्हारे माइंड में वो उतर भी नहीं पाएगा। और तुम प्राइवेट मेंटरशिप की जो हाई क्रिएट करके रखे हो वो तुम्हारे लिए बकवास बन जाएगी। वो बहुत भारी एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तुम्हें जो है बहुत सही तरीके से एंड बहुत मेहनत से मैं तुम्हें सही कर सकूं, तुम्हारे बेस को सही कर सकूं, जिसकी वजह से जो ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो वो सीधी और बहुत बेहतरीन खड़ी हो, ना कि एड़ी टेढ़ी, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। नाउ जो है हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। रात के 1:30 बजे हुए हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें भी करनी है। नाउ आने वाले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद जो है हम थर्ड लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ जो है डिस्कॉर्ड में आपको आइडिया में आपके आइडिया शेयर करने हैं कि लेक्चर कैसा लगा, क्या क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ पे तकलीफ आ रही है, कहाँ पे तकलीफ नहीं आ रही है, बस आइडियाज में शेयर कर देना। एंड उसके बाद जो है हम उसके अंदर चेंजेस लाएंगे, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय। एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये बेस है, अभी कुछ भी शुरुआत नहीं हुई है, एकदम बेसिक है, बहुत मतलब बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। मतलब ये मेरे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी वो नहीं देता, भाव बिल्कुल भी नहीं देता, बट ये जरूरी है। और इसकी इतनी वैल्यू है जितनी वो 4 खंबे होते हैं जिस पर घर खड़ा हुआ रहता है। एक खंबा भी टूटा तो घर टूट जाएगा या घर गिर जाएगा, बस इसकी इतनी ही वैल्यू है, इसलिए ये जरूरी भी है। अगर जो तुम यहाँ पर 1 घंटे 48 मिनट और 50 सेकंड तक टिके हुए तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी नींव को बहुत मजबूत करना चाहते हो। एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलाता हूं, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारा घर कभी नहीं गिरेगा। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो एंड मैं भी तुम्हें समझ रहा हूँ कि तुम अभी तक देख रहे हो और मुझे पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। एंड ट्रस्ट में मैं तुम्हें जो है निराश नहीं करूंगा। नाउ जो है 1:30 बजे हुए हैं एंड लेक्चर को जो है हम क्लोज करते हैं। एंड इसकी रिकॉर्डिंग जो है अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। एंड इसके बाद जो है डिस्कॉर्ड में आइडिया में शेयर कर देना मॉर्निंग में या कल के दिन देख के लेक्चर कैसा लगा। एंड मैं डिस्कॉर्ड में देख रहा हूँ आप सही तरीके से ग्रो कर रहे हो।
एंड मैं नोटिस करूंगा कि आने वाले 1 वीक में तुम कितने ट्रेड पकड़ते हो, किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हो। एंड मैं भी जो है अगर हो सका, क्योंकि अभी मैं ओमान में जाऊंगा तो मैं फ्री नहीं रह पाऊंगा, बट इन केस अगर हुआ तो मैं कुछ गाइडेंस दूंगा, नहीं तो उसके बाद। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, एंड सभी को बाय। मिलते हैं 1 वीक या 10 दिन के बाद जो है थर्ड लेक्चर में।